तो शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर से, या मेन कैरेक्टर भी नहीं बोल सकते, एक दुनिया से बोल सकते। लूना सिटी है बेसिकली, सिटी के अंदर भाई घर की ओर से, जहाँ पे जू एन नाम का बंदा आराम से बेड पे सो रहा था और उसके बाजू में एक लड़की सो रही थी जो यहाँ पे नंगी थी। और तभी सामने से इसकी आँख हल्के से खुलती है, देखती कि यहाँ पे सामने मेरी बीबी यहाँ पे लेटी है, हाथ ऐसे टच करता, कहते कि हाय मेरी जान कैसी हो। तभी वो औरत यहाँ पे जोर से चिल्लाती, कहती सुएन साले कमीने तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जो सुन के ये भी हिल जाता है कि भाई लेडी हुआन भाई आप यहाँ पे क्या करो, मेरी बीबी चुयन वो यहाँ पे कहाँ गई है। सामने से तभी ने जोर से चिल्लाती बचाओ बचाओ, मेरे अंदर भाई ठरकी आदमी यहाँ पे घुस आया मेरे कमरे के अंदर। ये भी हिल जाता भाई क्या इनके कमरे के अंदर, भाई मैं इनके कमरे अंदर कहाँ गया, भाई मैं अपनी बीबी के साथ साथ सो रहा था ना। भागने लगा कमरे के अंदर से कि भागो भागो भाई, अगर इनके हाथ में आ जाऊंगा तो भाई मेरी यहाँ पे कुटाई कर देंगे। घर के बाहर यहाँ पे भागता है, घर के अंदर से लोग चिल्लाते हैं जल्दी से उसको जाके पकड़ो भाई पकड़ो भाई, हमारी मालकिन कमरे के अंदर घुसा पड़ा था भाई, जल्दी से पकड़ो इसकी फट के हाथ में दे भाई। अगर उनके हाथ में लग गया तो भाई मुझे जहाँ से मराने लगता भाई ये शहर छोड़ के मुझे भागना पड़ेगा। लेकिन तभी पीछे से खट्टा खट्टा सामूलो टाइप का बंदा आता है, इसके सिर के ऊपर मार के इस यहाँ पे बेहोश कर देता है। और बेहोश करते हुए कहता है भाई साले भाई जिस दिन तेरी शादी वाली रात है, मतलब तेरी सुहाग रात है, उस दिन तू अपनी भाभी के कमरे में जाके सो रहा था। यानी भाई जिस औरत के साथ इसकी आँख खुली थी वो इसकी यहाँ पे भाभी लगेगी। अब आई डोंट नो यहाँ पे वाकई में भाभी थी या फिर नहीं थी, भाई सिस्टर इन लॉ यहाँ पे लिखा था और इंग्लिश में सिस्टर इन लॉ मतलब भाभी, देवरानी, जेठानी, गुरतानी, साली वाली सब यहाँ पे होती है। तो उनमें से कोई रिश्तेदार बेसिकली थी। और जैसे यहाँ पे बेहोश होता है ना, एक बिजली आती है और सीधा उस लड़के के ऊपर सुएन के ऊपर गिर जाता है। जो देख के ये सामुरा टाइप का बंदा था ना वो भी गया, बिजली गिरा खत्म। ओ माय गॉड भाई तेरे साथ यहाँ पे लकी, मतलब तू अच्छा था भाई, मतलब अपने शादी वाले रात तू जाके अपने सिस्टर इन लोग के साथ यहाँ पे सोएगा। तो सामने से ऊपर वाले कोई मंजूर नहीं, अल्ले ऊपर वाले तुझे ऊपर यहाँ पे बिजली गिरा दिया। देख भाई तेरे ऊपर भाई मैं क्या हंसू या रो मुझे समझ में नहीं आता कि भाई तू यहाँ पे नहीं भाई किसी काम में अच्छा नहीं था, नहीं मैजिकल पावर में और नहीं यहाँ पे कल्टिवेशन के मामले में तो बिल्कुल भी ठीक ठाक नहीं था। तो भी तेरी शादी भाई इस फैमिली के अंदर यहाँ पे हो गई थी, जिस बात के लिए तुझे यहाँ पे लकी मानना चाहिए था। लेकिन तू अनलकी भी हो जाए कि भाई तूने शादी किया था चुयान नाम की लड़की से, जो तुझे यहाँ पे करना नहीं चाहिए था। तूने शादी किया और खुद को यहाँ पे भाई उस कंटेस्ट में यहाँ पे डाल दिया जिसमें लोग यहाँ पे थ्रोन के लिए यानी भाई सिंहासन के आपस में लड़ाई करते हैं, जिसके चक्कर में तू भी बीच में आ गया। और देख तेरी आज हालत यहाँ पे कैसी हो गई। एंड में भाई लोग तेरे पीछे यहाँ पे पड़ गए थे कि भाई तूने उस औरत के साथ यहाँ पे सोया अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ। हालांकि सोया तो लेकिन भाई साथ में तो यहाँ पे उंगली बिल्कुल भी उठा नहीं पाया, उसके साथ मजे करने का मौका नहीं मिला। एंड में तो यहाँ पे मर गया बेचारा, तेरे ऊपर हंसी आ रही है, हंसते हंसते वहां से निकल जाता है। और यहाँ पे वाकई में जुआ नाम का लौंडा था, उसका तो यहाँ पे पापड़ी निकल चुका है, शायद हो सकता है इसकी मौत यहाँ पे हो चुकी रहेगी। लेकिन अब सीन शो अपने मेन कैरेक्टर पे, जो अपना मेन कैरेक्टर वो हमारी दुनिया से यानी पृथ्वी से था, जो कि भाई आराम से बैठ रहा था अपने लैपटॉप पे और यहाँ पे बेसिकली चैटिंग कर रहा था और इंटरनेट पे धमकी दे रहा था कि अभी बाप का दूध पे, तो भाई यहाँ पे आके दिखा सामने से वो कहता है भाई साले तेरी यहाँ पे फटी है, अगर तेरे पास हिम्मत है भाई तू मेरे पास है, ये लगता है भाई तेरे से फटेगी, भाई तू नल्ला टट्टू साला भाई तेरे से यहाँ पे कौन डरेगा। ऐसा धमकी देके आराम से लेटेगा साला। भाई इंटरनेट पे ना लोगों को धमकी देने का एकदम मजा ही अलग है भाई, जो मर्जी हो बोलो, जितना गाली है उतना गाली यहाँ पे दो, सामने से बंदा यहाँ पे तुम्हारा कुछ उखाड़ ही नहीं पाएगा। हाँ जिस बंदे को यहाँ पे भाई इंटरनेट का पावर दिखाता हूँ। लेकिन तभी ना उड़ते उड़ते ना एक अजीब सा गोले जैसा ना चमकदार चीज इसके पास आती है, जिसके आसपास बिजली घूम रही थी। एक कन्फ्यूज करे बाप रे ये क्या भाई बिजली, कहीं एक सेकंड बिजली मुझे मारने आया क्या, ए भाई बिजली मुझे मत मार। लेकिन सामने से बिजली भाई यहाँ चमकती है, इसको यहाँ पे लगता है इसको चोट तो नहीं लगता, लेकिन ऐसा लगता है इसका बॉडी यहाँ पे धीरे धीरे गायब हो रहा है। कन्फ्यूज चिल्लाता भाई रुक भाई ये क्या कर रहा है मेरे साथ, भाई मेरी बॉडी कहाँ गायब हो रही है। और सामने से रिप्लाई भी आता है उसका, जिसको धमकी दे रहा था कि हाँ भाई ले भाई डरता है क्या भाई, दे रिप्लाई दे, क्यों रिप्लाई नहीं दे रहा, पक्का तेरी फट चुकी रहेगी। ये खुद को एक अजीब सा जगह पे पाता, अपना मेन कैरेक्टर देखता आसपास कह रही है क्या भाई ये कौन सी स्पेस वाली जगह है, पूरी जगह से एकदम कन्फ्यूज हो चुका। आवाज आया था कोई है क्या, तभी पीछे से यहाँ पे आवाज आती है कांग्रेचुलेशन। ये कन्फ्यूज की कांग्रेचुलेशन भाई किसने बोला, भाई मेरा बर्थडे नहीं है, नहीं मेरी शादी है, कौन मुझे कांग्रेचुलेशन बोल रहा है। तभी सामने से फिर से ये आवाज आती है कि आपको ना कीबोर्ड क्रूसेडर की टाइटल आपको मिल रहा है। कीबोर्ड मतलब आपको मालूम होगा, क्रूसेडर मतलब होता है एक ऐसा बंदा जो कि न्याय के खिलाफ भाई हमेशा खड़ा होता है और बुरे लोग यहाँ पे भाई खात्मा करता है, यानी वॉरियर बोल सकता है या फिर समाज सेवक बोल सकता है, ऐसा ही कुछ टाइप का। तो ये कहते हैं कि अभी आपको टाइटल मिल चुका, आपको और भी फंक्शन वगैरह इसका अनलॉक करना ना, तो आपको जो भी मिशन जो भी दिया जाएगा ना वो सब कुछ यहाँ पे पूरा करना पड़ेगा। ये कन्फ्यूज की एक सेकंड भाई कौन बोला, और मेरे भाषा जैसा बोल रहा है कीबोर्ड क्रूसेडर, भाई ये क्या अजीब सा नाम है भाई, चल क्या रहा है इसे कोई अच्छे से समझाओ मुझे। और तब इसके सामने कीबोर्ड मौजूद होता है और फिर से कहते हैं कि हाँ भाई आपसे सामने से ना आपको आर्कन तो में ना 12 अलग अलग दुनिया में भेजा जाएगा, वहाँ पे जाके कलेक्ट करना है। और जैसे वो तुम यहाँ पे कलेक्ट करोगे ना, आपको जो यहाँ पे सिस्टम को फंक्शन है ना उसमें आपको इंजेक्ट करना है, जिसके बाद से ना जैसे ये करोगे तो उसके बाद से एक एक फंक्शन यहाँ पे अनलॉक होता जाएगा। ये भी देखता है अपना मेन कैरेक्टर कि अरे बाप रे ये कीपैड, ये तो भाई मेरा कीपैड है जो कि भाई मैं यूज़ करता था, देखो यहाँ पे कैसा बन चुका है। उसके बाद से कहता है सिस्टम ओके ठीक है भाई अब यहाँ पे वापस जाने का टाइम आपका आ चुका है, जाके अपना काम कीजिए और फंक्शन यहाँ पे अनलॉक कीजिए। ये कहते
कहते रुको 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 एक सेकंड भाई, तुम कौन से दुनिया में मुझे भेजने वाले हो भाई? और बस तुमने 12 दुनिया बोला भाई, मैं कहाँ कहाँ घूमता फिरता रहूंगा। और ये होता क्या भाई, तुमने क्या बोला? तो मार के नहीं, ये क्या होता है, मुझे यहाँ पे कैसे मिलेगा? अरे कुछ तो मुझे यहाँ पे बताओ। लेकिन कुछ ऐसा नहीं बताते, ऐसे यहाँ पे भेज दिया जाता है और आपने यहाँ पे गेस कर लिया होगा भाई कहाँ जाएगा, उसी बंदे के बॉडी में जाएगा। उसको हमने एपिसोड के स्टार्टिंग में देखा, उसको बिजली लगा पड़ा था और आराम से ऐसे भाई मारा पड़ा है शायद, या फिर शायद बेहोश पड़ा होगा, आई डोंट नो। तो आसपास यहाँ पे कुछ बंदे आते चेक करते भाई ये क्या हो गया भाई, लगता है डॉक्टर को बुलाना चाहिए क्या। हाई काम करते रहने देते, डॉक्टर को नहीं बुलाते। फिर एक बंदा कहता है यार इसका नाम सू एन है। हाँ मुझे याद है भाई, जो ड्यूक फैमिली है ना, उस फैमिली में इसके यहाँ पे शादी हुई है, फैमिली का दामाद बना है। और चू एन नाम की जो भाई यंग लेडी थी ना उस फैमिली की, सामने से भाई ये उसका यहाँ पे पति है। और हमने ये भी सुना कल रात को ना भाई इसकी जो सिस्टर इन लॉ थी भाई हुआंग, लेडी हुआंग, उनके कमरे के अंदर जाके सो रहा था, तो सामने से उसके बाद से भाग गया। तो पक्का अच्छा हुआ भाई इसके ऊपर आके बिजली गिरा। ऐसे कमीनों के साथ यहाँ पे ऐसे ही होना चाहिए तभी। लेकिन ये लोग यहाँ पे डॉक्टर को बुला लेते हैं, डॉक्टर चेक करते हैं, ओके ओके ठीक है, बर्बाद, डेड, खत्म भाई, टाटा बाय बाय, इसका यहाँ पे हो चुका है। लेकिन बहुत ही बुरे कुत्ते की मौत यहाँ पे मरा है सामने से, मतलब यहाँ पे जो आंखें खत्म भाई, मुंह की भी अलग तरीके से यहाँ पे बैंड बजी पड़ी भाई है पूरी तरह से भाई, अंदर पछोड़ी सब एक तो नहीं हुआ है लेकिन भाई हालत यहाँ पे खराब है। लेकिन एक चीज यहाँ पे बहुत ही वियर्ड लगा, मसस, इसके मसस यहाँ पे काफी सही सलामत है। जो सुन के साथ ही में एक बंदा था पक्का भाई, जो समुराई बंदा जिसने भाई इसके ऊपर हमला किया था स्टार्टिंग में, शायद उसके यहाँ पे बंदा होगा। वो कहता है डॉक्टर आप कमाल का भाई, आपको ऐसे नहीं पूरे शहर का सबसे बेस्ट डॉक्टर कहा जाता है, चलो भाई यहाँ पे आपने काफी अच्छा काम किया। डॉक्टर बोलता डोंट वरी आप लोग क्या चाहते हैं भाई, इसको मैं ऐसा दिखाऊं ना कि ये मर्डर नहीं था, डोंट वरी ये वाकई में मतलब मर्डर था, लेकिन आपको लगा कि मर्डर नहीं है। मतलब जिस समुराई जैसे बंदे को हमने स्टार्टिंग में देखा था उसने जानबूझ के बिजली जैसा ना इसके ऊपर अटैक किया और सामने सब ऐसा दिखाना चाहता है कि नहीं भाई किसी ने अटैक नहीं किया, बल्कि भाई ऊपर से खुद यहाँ पे बिजली आके गिरा था। लेकिन तभी भाई अपना जो मेन कैरेक्टर है उसकी आत्मा इसकी बॉडी में रहता है और सबसे ये जग जाता है। जैसे जगता है ना ये डॉक्टर और बंदे लोग सब देख के हिला दे रहे, बाप रे भूत आ गया तो मर गया था, जिंदा यहाँ पे कैसे बचा पड़ा है। सामने से ये भी हिला पड़े कि अरे बेस यहाँ पे क्या हो रहा है। वो लोग डॉक्टर लोग पूछता है साले अभी तू 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 है कौन? ये देखता मैं एक सेकंड में तो मैं हूँ भाई, और सामने से ये कौन से है भाई, इन्होंने कैसे अजीब अजीब से कपड़े पहन के रखे। एक सेकंड कहीं भाई मेरे साथ वही सारा कांड तो नहीं हुआ जो कि मानूंगा कि हर बंदे के साथ होता है, मैं दूसरी दुनिया में आ गया। हाँ भाई पक्का ऐसे यहाँ पे हुआ होगा। और मैंने कुछ इनको बोलते हुए सुनाई दिया कि हाँ भाई शायद मैं अपने मतलब बीबी को छोड़ के अपने भाभी के साथ उनके कमरे में सो रहा था और नंगे रंगे हाथ में पकड़ा गया था भाई। शीट भाई आते ही नसीब इतना खराब है। अभी पीछे से आप आ जाती है, कहते भाई रुको रुको, तो ये लोग देखते हैं भाई कौन आए, तभी और कोई बल्कि चू एन, इस गेम में बीबी आई थी। चू फैमिली बेसिकली नाम था, शहर का सबसे बेस्ट फैमिली मानी जाती है। उसकी यंग लेडी चू एन यहाँ पे आई है, वो भी सामने से अभी भाई पूरे एटीट्यूड में आ रही थी और उसके साथ उसकी फैमिली के साथ एक और यहाँ पे मेंबर थी। सामने से जैसे अपना मेन कैरेक्टर देखता है ना, देखिए ये भी हिलता है। ओह माय गॉड क्या माल है भाई, क्या रापची के माल है भाई, अगर ये मुझे मिल जाए तो मजा ही आ जाए। और तभी चू एन के साथ जो दूसरी लड़की यहाँ पे थी ना, वो सामने से कहती है जू एन, अबे साले भाई तू कितना कमीना है भाई, इतना कमीना कि तेरे ऊपर यहाँ पे बिजली आके गिरी, लेकिन तू भी तो यहाँ पे मरा नहीं है, क्यों भगवान है ना, भगवान भी तुझे अपने पास बुलाने नहीं चाहते, तू इतना ही बेकार। सामने से जैसे भाई मेन कैरेक्टर सुनते क्या भाई तूने क्या बोला, जू एन, अरे बाप रे क्या जू एन, इस बंदे का भाई नाम यहाँ पे जू एन था, कितनी कमाल की बात है, मेरा नाम भी यहाँ पे जू एन ही था। सिस्टम ने क्या भाई काफी अच्छे से भाई काफी सही बंदे के बॉडी के अंदर मुझे यहाँ पे डाला है। तभी वो लड़की कहती क्या भाई अजीब सा एक्सप्रेशन तेरे मुंह से यहाँ पे क्यों नहीं कर रहा है, क्या ऐसा नाटक मत, जहाँ भी बिजली गिरा तो सब कुछ भूल गया। तभी सामने से जो चूहे थे ना वो कहती बस कर भाई बस कर, इसका इतना मजाक मत उड़ा, मालूम है नल्ला है बेकार है, लेकिन भाई हमारे फैमिली का दामाद है और मेरा यहाँ पे पति है। जो सुन के वो लड़की भी कहती है ओके ओके सॉरी यंग लेडी। भाई क्या ना भाई जो जोश में निकल जाता है अपना में एक देख के देख से भाई इसने क्या बोला भाई ये मेरी बीबी है चूहे नाम, अरे यार यही तो मेरी बीबी है। ओ माय गॉड आसपास के बंदे देखते हो कहते अच्छा तो ये है भाई चूहे जिसके बारे में मैंने सुना, वाकई में जितना मैंने सुंदर सोचा था ये तो उससे भी ज्यादा सुंदर निकल गई। अरे उसकी नौकरानी को देखो भाई, उसकी नौकरानी भी यहाँ पे कितनी सुंदर है, नौकरानी के साथ भी मेरी सेटिंग हो जाएगी तो मजा आ जाएगा। कुछ बंदे ये भी कहते भाई और ये उसका पति भाई इतना नल्ला, खाली मुंह से अच्छा दिखता है लेकिन भाई कितना बेशर्म है, मतलब इतनी सुंदर बीवी मिली है तो भी जाके भाई अपने भाभी के साथ यहाँ पे सो रहा था। भाई ऐसे लड़ों का क्या करे साले यार, हमें एक एक नहीं मिलता और ये भाई दो दो के पीछे मुंह मारने के चक्कर में यहाँ पे भाई हमें बता दो हमारा मेन कैरेक्टर बहुत हरामी है, हमसे भी बहुत ज्यादा हरामी है। लेटते लेटते भाई अपने बीवी के टांगों के बीच में जाके देख सकते हैं क्या करने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद सामने से सुनिए भाई प्यारी सी लेडी सुंदर सी लेडी, आपका नाम यहाँ पे क्या है, लोग यहाँ पे ये बात करेंगे सामने से भाई आपने मुझे ऐसा पति चूज किया, यानी भाई आप मेरी बीबी और मैं आपका पति हूँ तो आपका नाम क्या है मुझे बताएंगे। जो सुनकर नौकरानी कहती है अभी भाई ये लौंडा भाई जानबूझ के नाटक करे, अभी साले भाई अभी कुछ ही देर नहीं होगा और तू भाई अपनी बीवी को यहाँ पे भूल गया। ये कहता है सॉरी सॉरी ऐसी कोई बात नहीं है भाई, क्या ना भाई मुझे लगा शायद भाई मैंने कुछ ऐसा कर दिया जिसके बाद से मेरी वाइफ यहाँ पे नाराज हो चुकी रहेगी, तो मजाक में कर रहा था कि भाई मेरी बीवी का मूड यहाँ पे काफ़ी अच्छा हो जाए, मेरे पे यहाँ पे गुस्सा ना करे और अपनी बीवी का यहाँ पे
पैरों पे भाई अपना गाल यहाँ पे घसीड़ रहा था। जो देख नौकरानी गुस्सा था, कहती भी कि साले कमीने दूर हट जाए, तू ऐसे कैसे कर सकता है, जरा देख भाई तू यहाँ पे कहाँ है, तू किसकी बीबी मतलब किसका पति है, तेरी बीबी कौन है, वैसे गंदी गंदी हरकतें मत कर। सामने से ये भी कहते कि अरे यार ये तू क्या करे भाई, भले ही मैं थोड़ा सा ठरके हरामी हूँ लेकिन भाई हूँ तो तेरा मालिक, ऐसे में ऐसा तू कर नहीं सकती। तो सामने से बोला ना भाई हरामी है, जाके नौकरानी का ही टांग पकड़ लेता है कि हाँ भी बस कर मार मत। सामने से बीवी बोलती हाँ भी मैं नाराज वराज कुछ भी नहीं हूँ, तू भी यहाँ पे चल फिर पा रहा है तो चल भाई बैठते गाड़ी में वापस, तुझे यहाँ पे लेने आई थी वापस घर में चल। तो ये भी कहता है ओके ठीक है। नौकरानी बोलती हाँ साले आप तो टांग छोड़ दे। उसके बाद से गाड़ी में बैठते, नौकरानी आराम से कूद के गाड़ी में पहुंच जाती है। ये मदद मांगते कि हाँ भाई मुझे भी चढ़ाई मदद कर, लेकिन इग्नोर मार के अंदर चल जाती है। ये भी देखते कि अरे बाप रे इग्नोर, मुझे इग्नोर मारे, अरे यार मैं इसका मालिक हूँ भाई, रुक यार घर पे जाता हूँ तुझे यहाँ पे पक्का बताऊंगा। और गाड़ी पे जैसे जैसे चलने की यहाँ पे कोशिश कर रहा था, नौकरानी फिर आती है और फिर कहती है ड्राइवर से कि हाँ भाई चलो गाड़ी चालू करो। ड्राइवर भी हरामी, वो भी कहता है ओके ठीक है चालू करने वाला हूँ। ये कहता है रुको जरा सब्र करो भाई, अभी 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 यार मैं ऊपर अभी चढ़ा नहीं हूँ, ऐसे कैसे तुम गाड़ी चालू कर दोगे। लेकिन ठान लेता भाई अब तो करो या तुम्हारे हो गए, ऊपर जाना ही पड़ेगा। तो पूरा जान पड़ने लगा कि यहाँ पे कूद के फाइनली यहाँ पे अंदर चल जाता है। अंदर जैसे जाता है सामने यहाँ पे बैठी थी नौकरानी, तो देखते भाई क्या टांगे भाई, ऐसे टांगों पे बैठे हैं तो मज़ा नहीं आएगा। लेकिन उसके बाजू में जाके बैठता हूँ, कहता चलो भाई आ गया। उसके बाद अभी नोटिस करता है इसके सामने जो बीबी इसकी बैठी हुई है बुक पढ़ रही है, और बुक पर लिखा होता है भाई प्याज जताने के 99 तरीके सीखे 99 दिन के अंदर। सामने से ये भी देखता ओ माय गॉड बड़ी कमाल की बुक यहाँ पे पढ़ रही है। तभी सामने से शर्मा जाती है और बुक यहाँ पे छुपा देती है और कहती है नौकरानी से बैठने दो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और पूछती है मेन कैरेक्टर से कि हाँ भाई क्या तुमने कुछ यहाँ पे देखा। ये कहता नहीं मैं तो आंखों में लेकर आया हूँ, मैंने कुछ नहीं देखा। मनी मन सोचता है यार शर्मानी वाली लड़की है। उसके बाद सामने से कहते सुनो मैंने यहाँ पे कुछ सुना, अननोन लैंड। यहाँ पे बेसिकली मैंने ऐसा कुछ नाम सुना, का तुमने इसके बारे में कुछ मालूम है। अननोन लैंड यानी वही जिसके बारे में पूछ रहा है तुम के बारे में, आर्कन तुम जिसको भाई इसको कलेक्ट करने का मिशन मिला है। तो पूछता है कि अभी क्या तुमने इसके बारे में कभी सुना है क्या, अपने आसपास के एरिया में भाई ये कहाँ मिलेगा मुझे बताओ। जो सुन इसके सामने से कहते भाई एक सेकंड तुम्हें इसके बारे में कौन बताया। ये कहता हाँ किसी ने मुझे बताया, बताओ ना कहाँ है। जो सुन के बीबी मना कर देती, कहती भाई देखो मुझे आई डोंट नो तुम्हें ये किसने बताया, लेकिन आज के बाद ना इसके बारे में कोई भी सवाल यहाँ पे मत पूछना। ये भी कहता ओके ठीक है नहीं पूछूंगा। इसके फाइन जो घर है ना घर में पहुंच जाते हैं, लेकिन घर का जो पीछे वाला गेट था ना भाई वो लोग यहाँ से जाने वाले थे। तो सामने से भी कहता भाई पिछवाड़े से पीछे वाले गेट से कहे भाई आगे वाले गेट से कहे नहीं, हमें आगे वाले गेट से जाना है। जो सुनते सामने से कहानी कहती कि अबे साले कमीने, हाँ तो तेरी इतनी हिम्मत भाई तू आगे वाले गेट से जाना चाहेगा। आगे वाले गेट जो फैमिली के मेम्बर्स है ना उनके लिए, तो खाली यहाँ का भाई दामाद है भाई, और दामाद क्या हो तेरे जैसे दामाद के यहाँ पे कोई भी इज्जत नहीं है, इसलिए कम से कम चल भाई तुझे पीछे से जाने का मौका मिला, वरना तेरे जैसे बंदों को हम लोग यहाँ पे एंट्री भी नहीं देते। जो सुनकर सामने से ये भी कहती कि यार बड़ी गुस्सेला बड़ी कमीनी हो रहा था भाई, इतना कौन मुझ पर चिल्लाता है, अगर तेरा कोई बॉयफ्रेंड होगा यार बहुत ही ज़्यादा अनलकी बॉयफ्रेंड रहेगा। जो सुनकर नौकरानी गुस्सा आता है, चिल्लाती साले कमीने, मारने को यहाँ पे मुक्का वुक्का तैयार कर लेती है। ये फिर बेहोश होने का नाटक करता है, ओ माय गॉड मुझे मार दिया, जमीन पे पड़ जाता है। नौकरानी भी कहती कि अरे यार मैंने तो तुझे यहाँ पे मारा नहीं, अपने आप तो कैसे गिर गया। पीछे से चुयान इसकी बीबी आती है, नौकरानी से कहती बस करो यार बस करो, ऐसा बर्ताव मत करो भाई, हम मालूम है सामने से कुछ खास ऐसा नहीं है, बहुत ही गंदी गंदी हरकतें करता है, लेकिन है तो भाई मेरा पति और हमारे फैमिली का दामाद, तो तुम्हारा कुछ ज़्यादा हो गया बस करो। नौकरानी भी मुंह फैला के खड़ी है, कह रही यार मैंने तो कुछ किया भी नहीं, सामने से आप मेरे ऊपर यहाँ पे चिल्ला रही हो। उसके बाद चुयान कहती है अपने मेन कैरेक्टर से यहाँ भी बस करो, मुझे मालूम है तुम नौटंकी करो, नौटंकी बंद करो, चुपचाप कमरे के अंदर चलो, मतलब घर के अंदर चलो, मम्मी पापा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये भी कहता ओके ठीक है आ रहा हूँ, लेकिन मेरी बीबी यू आर द बेस्ट, और गले लगाने के लिए भाई उसकी ओर भागता है, लेकिन सामने से इग्नोर मारती है, इसको गले लगाने का मौका यहाँ पे देती नहीं है। ये भी कन्फ्यूज की भाई काहे भाई तुम्हारा पति भाई मौका तो दो। उसके नौकरानी कहती है अच्छा तुझे मौका चाहिए, मौके पे तुझे यहाँ पे चौका मारना है, भूल गया साले तूने मतलब कल रात को क्या किया था, बीवी छोड़ के भाई दूसरी औरत जो कि तेरी यहाँ पे सिस्टर इन लॉ लगेगी उसके सजा को तू यहाँ पे सो रहा था, और सामने सो बेड पे नंगी पड़ी हुई थी, यानी तूने सामने से मालूम नहीं क्या क्या कर दिया होगा, और सारी बातों को इग्नोर मारा जैसे कि तेरे साथ यहाँ पे कुछ हुआ नहीं। अबे साले कमी है तेरी माँ का। जो सुन के फिर से यहाँ पे बेहोश होने का नाटक करता है। ये दोनों कन्फ्यूज की भाई आप क्या हो गया, अब तो सामने सामने मारने का कोशिश भी नहीं किया। तभी यहाँ पे ये बताती है कि शायद भाई अच्छा यार याद आया कल रात को इसके ऊपर यहाँ पे बिजली गिरी थी, तो हो सकता है भाई उसका जो झटकन अभी तक इसको लग रहा है यानी चोट वोट लगा होगा, जिस चक्कर में बीच बीच में यहाँ पे बेहोश हो जा रहा है। यहाँ पे मेन कैरेक्टर जानबूझ के बेहोश हुआ था, उसको याद आता कि हाँ भाई जिस बंदे का रियल बॉडी है उसने भाई मरने से पहले बहुत ही लंबे चौड़े गंदे गंदे कांड किए थे, जिस कांड का इल्जाम भैया मेरे ऊपर आ रहा है, तो सबसे पहले मुझे कुछ सोच के भाई एक कांड से भाई खुद का जो नाम है ना दूर करना पड़ेगा, एंड देन बाद में जो होगा संभाल लिया जाएगा। उसके बाद से भाई इसकी बीवी भी कहती है हाँ भाई पहले इसको ले जाके कमरे में छोड़ते आराम कर लेगा, बाद में मम्मी पापा से मिला दूंगी। तभी इसको उठा कर ना तालाब बेसिकली था, वो तालाब के पास यहाँ पे साइड में लाकर छोड़ दिया जाता है, और कहती है अच्छा ठीक है इसको यहाँ पे मैं छोड़ के जा रही हूँ, सामने से आकर तुम यहाँ पे पानी का इंतजाम करो इसको भाई इसका मुंह पैर धोने के लिए। तो भी कहते ओके ठीक है चल जाती है, सबके
सब। उसके बाद से ये भी अपना आँख खोलता है, देखता है अच्छा भाई कहाँ हूँ, अच्छा तालाब के पास हो क्या। तालाब में अपना मुंह यहाँ पे डालता है तो उसका चेहरा दिखाई देता है। तो देखते कि अरे यार हैंडसम तो मैं हूँ, लेकिन भाई जब बिजली गिरी थी ना भाई बाल खराब हो गया, मुंह के भी भाई यहाँ पे थोड़े बहुत हालत खराब हो चुकी है। तो ऑफकोर्स भाई यहाँ पे कौन मेरे पीछे पागल होगा। और तभी कोई पीछे से इसको लात मार के पानी के अंदर गिरा देता है। ये भी पानी में गिरता है, डूबने लगता है। देखते कि अरे यार जानबूझ के किसी ने मुझे यहाँ पे लात मारा, यानी जो फैमिली ना, इस फैमिली में कोई मुझे यहाँ पे जानबूझ के मारना चाहता है। और हैज़ अ इंसिडेंट दिखाएगा कि जैसे कि भाई एक्सीडेंट मेरा हो चुका है, मैंने किसी ने मतलब किसी ने मर्डर वर्डर नहीं किया है। तो भाई किसी ने किया भाई, और क्यों किया, अच्छा कल रात को जो मैंने यहाँ पे किया, आई मीन जो मैंने नहीं किया, जो रियल बंदे ने किया, क्या उसके चक्कर में हो सकता है पानी से बाहर निकलता है। और तो देखता है सामने से भाई और किसी नहीं बल्कि जो नौकरानी थी, नौकरानी ने यहाँ पे गिरा है। तो ये भी कन्फ्यूज कि भाई ये नौकरानी यहाँ पे क्या करना चाहती है, कहीं भाई जो मेरी बीबी है उसको शायद कोई और आदमी भाई पसंद आ चुका होगा, उसके साथ प्यार व्यार करती होगी, तो उसके साथ शादी करना चाहती है। फिर दोनों शायद मालकिन और नौकरानी मिलकर भाई मुझे रास्ते से निपटाना चाहते हैं ताकि वो उसके साथ यहाँ पे शादी कर ले। अरे बाप रे भाई, बड़ी चालाक प्लान बनाए। एक काम करता हूँ, मैं भी मरने का नाटक करता हूँ। तो मरने का नाटक करने लगता है, मर गया। सामने से नौकरानी देखती मर गया, इतना जल्दी, अरे यार इसको मारना तो बड़ा आसान था। और उसको रस्सी के जरिए, रस्सी नहीं लकड़ी के जरिए उसको भाई बाहर निकालती है और बाहर निकाल के चेक कर दिया, अभी चेक कर लेते हो ये वाकई में मर गया या खाली यहाँ पे बेहोश हुआ है। और जैसे यहाँ पे चेक नहीं जाती है, हमें मालूम है वो मरा तो नहीं है, वो जिंदा था। तो वो जिंदा था, इसका हाथ यहाँ पे पकड़ लेता, वो भी हिल करिए तू जिंदा है, उसका हाथ पकड़ के उसको लेके पानी के अंदर यहाँ पे साथी में कूद जाता है, वो भी हिल जाती है, साला भाई जिंदा भी और साथी में मुझे भी लेकर कूद पड़ा। जैसे जैसे अपना मुंह हाथ यहाँ पे बाहर निकाल दिया पानी से। और इसके पास स्पाइडरमैन की एबिलिटी है, डोंट नो, इसके जो स्लिप्स थे ना भाई वहाँ उसके जैसे कपड़े जैसा कुछ ऐसा निकलता है या टेंट का जैसा कुछ निकलता है। और जो साइड में पेड़ था वो पेड़ से यहाँ पे ऐसा मतलब उसके साथ टाइट के साथ कनेक्ट कर लेती है ताकि पानी में डूबू ना। लेकिन पीछे से जो मेन कैरेक्टर है पीछे से नीचे से टांग और कमर पकड़ कर उसको खींचता की कमी नहीं, ऐसे कैसे तुझे छोड़ दूंगा, खींचे जा रहा है। तो उसका भी है ना भाई वो पेड़ वेड़ से कनेक्शन टूट जाता है और ये भी उसके साथ पानी में गिरने लगती है। और क्या तालाब इतना गहरा होता है, अरे बाप रे भाई ये तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे गहरा लग रहा है। एंड देन खत्म होता है जहाँ पे नौकरानी ने इसको जान से मारने की कोशिश की थी। तो नौकरानी को सामने से पानी में खींच लेता है और पानी में खींचता है तो नौकरानी बेहोश हो जाती है। तो उसको पानी से लेकर बाहर आता है, जैसे बाहर लेके आता है ना ध्यान से देखते हैं कि भाई इस नौकरानी का भाई कितना प्यारा कितना सुंदर मुँह यहाँ पर, और साथ में कितने बड़े बड़े इसके हैं। और सामने से देखो भाई मरवाना चाहती है मुझे, और यहाँ पे सामने से भाई बहुत ही बुरा भला बोलती है, भाई इतनी गंदी गंदी बातें बोलती है, मैं क्या बताऊँ। काश इमेजिन करके देखो भाई इतनी सुंदर लड़की तुम्हारे सामने एकदम चुप रहेगी, आया मजा आ जाएगा। लेकिन भाई इसने मुझे जान से मारने की कोशिश की थी और मुझे लगता है भाई मैंने ये नहीं होगा भाई इसके पीछे कोई ऐसे बड़े आदमी का हाथ होगा जो इसको बोल के मुझे यहाँ पे मरवाना चाहता है। और ये छोटी सी बात नहीं है, मैंने आते यहाँ पे नोटिस कर लिया, ये जो फैमिली है ना, ये फैमिली में बहुत सारे लोग हैं जो मुझे सामने से जान से मरवाना चाहते हैं। क्यों भाई सामने से लगता है ये जो बंदा जिसके बॉडी में आया हूँ वाकई में काफ़ी नल्ला है, ऊपर से इस बंदे ने जिसके बॉडी में आया हूँ उसने काफ़ी गंदा काम किया, अपनी भाभी के कमरे में जाके भाई उसके साथ यहाँ पे सो गया, तो बहुत ही गंदा काम ये हो गया। तो भाई इसके बाद ऑफकोर्स सामने से भाई तुम्हें कोई ना कोई यहाँ पे मरवाना चाहेगा। तो मेरा भला शायद इसी में कि भाई अभी के लिए मैं इनसे यहाँ पे दूर रहूँ, उसके बाद से भाई थोड़ा सा नॉलेज प्रोवाइड करूँगा। भाई ये दुनिया भी मेरे लिए नया नया है, ये दुनिया में एग्जैक्टली क्या कैसे चलता है मुझे कोई भी आइडिया वगैरह नहीं है। तो एक बार उसके बारे में जान लूँगा, फिर आके मैं देखूँगा कि आगे क्या करना है। तब उसके दिमाग की बातें चलती है, उसको याद आता है एक सेकंड मुझे अभी समझ आ रहा है। पीछे जब बिजली गिरा के मारने की कोशिश की थी उस समय ये दिखाना चाहते थे कि हाँ भी बिजली से मरा, हमने जान से नहीं मारा। और अभी भी ना अगर मैं मर जाता लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ भी डूब के मरा हूँ, किसी को मालूम नहीं चलता कि हाँ भी मैंने मतलब किसी ने मुझे मर्डर किया है। यानी जो भी बंदा मुझे मरवाने चाहते ना पब्लिकली सबके सामने मुझे नहीं मार सकते। जब मैं अकेले कहीं सुमड़ी में रहूंगा तब भाई मौके का फायदा उठा के उसको ऐसा दिखाएंगे जैसे भाई एक्सीडेंट है। तो भाई इसके जरिए मैं पब्लिक में रहकर लोगों जो मेरा मर्डर करना चाहते हैं उनको अवॉइड कर सकता हूँ। तभी सामने से इसको देखता नौकरानी को कि हाँ भाई बेहोश है, भाई अभी उड़ जा, भाई कितना नोटिंग करेगी, एक सेकंड तू मर गई क्या, अरे नहीं तू मर जाएगी, दुबई में खूनी बन जाऊंगा, मुझे खूनी वूनी बनने का कोई शौक नहीं है। जाके दिल के धड़कने चेक करता है कि अरे धड़क रहा है ना, अरे बीसी नहीं धड़क रहा भाई, ये वाकई में मर गई क्या, भाई ऐसा कैसे हो सकता है। इसलिए अपना हाथ यहाँ पे लेता है और उसको यहाँ पे भाई दिल के ऊपर यानी छाती के ऊपर यहाँ पे रख के दबाने लगता है ताकि उसकी जो दिल की धड़कन है यहाँ पे चलने का नाम लेता। कहती है भाई पागल नौकरानी उड़ जा भाई, तू मर जाएगी, तो मालूम नहीं मेरा यहाँ पे क्या होगा। तभी पीछे से बीबी आ जाती है और कहती है भाई आपका हाथ उसके छाती के पास क्या कर रहा है, भाई क्या करना चाहते हो। जो सुनता ये कहता है देखो मेरी जान, मेरी सोना, मेरी बाबू, मैं सामने से भाई इसकी जान बचाने की कोशिश करूँ, कुछ दबाने की, आई मीन मैं कोई गंदा काम करने की कोशिश नहीं कर रहा। वो सामने से कहती हटो भाई मैं देखती हूँ। उसके बाद से भाई उसके पास पावर थी कल्टीवेशन की, तो यूँ सके उसे यहाँ पे ठीक करने की कोशिश करती है। देख के भाई मेन कैरेक्टर खुश किया, अरे यार वाकई में मेरी जान भाई तुम तो मतलब कमाल के भाई मार्शल आर्टिस्ट हो यार, एक काम करो भाई मुझे भी सिखा दो। सामने से कहती नहीं अब लेट हो चुका है, तेरे अंदर का बोन, तेरे अंदर का जो मसल्स है ना सब कुछ अच्छे से ना डेवलप हो चुका है। वो जब डेवलपिंग फेस पर रहता है ना, जब हल्का हल्का डेवलप होता है उस समय सीखने में फायदा होता है, और जब डेवलप अच्छे से हो रहा है तो उसके बाद सीखने का कोई भी फायदा वगैरह बिल्कुल नहीं आता। प्लस तुम्हारा रैंक भी ना यहाँ पे बहुत ही कम है, इसलिए तुम्हारा सीखना तो भाई बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और एक बात और यहाँ पे तुझे याद नहीं किया, मैंने तुझे क्या बोला था, मुझे मिस चो या फिर चोयन नाम से बुलाना, जानू
हूँ बेबी सोना, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। जो सुनते ये कहते यस मेरी बाबू मुझे याद है ना, मैं कैसे भूल सकता हूँ। उसका जो नौकरानी है उसकी भी यहाँ पे आँख खुलती है। जैसे आँख खुलती है सामने से जिसकी बीबी है वो पूछती नौकरानी से क्या हुआ भाई, तू पानी वानी में गिर गई थी, क्या कांड हुआ। सामने से यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर मनी मन सोचते कि अभी एक नौकरानी की कभी भी हिम्मत नहीं होगी भाई मालिक के भाई मर्डर करने का, तो पक्का भाई सामने से किसी न किसी ने करवाया होगा। हो सकता है जो मेरी बीबी भाई मुंह पे भी कहाँ अच्छा बनी भाई, मुंह पे भी जब इतना अच्छा नहीं बनी तो पीठ पीछे से इसने भी बोल के मरवाने की कोशिश की होगी। तो सामने से भाई अभी प्लान के हिसाब से मैं भी चलता हूँ, थोड़ी बहुत मैं भी नौटंकी करता हूँ, बाद में एक्सपोज करूंगा। तो सामने से कहते कुछ नहीं, मैं क्या ना तालाब के पास घूम रहा था और मेरा पैर यहाँ पे फिसल गया और मैं पानी में गिर के डूबने वाला था, लेकिन ये मुझे यहाँ पे बचाने की कोशिश करने लगी। जिस चक्कर में गलती से ये भी मेरे साथ गिर गई, हम दोनों गिर गए, लेकिन जैसे जैसे भाई हमने आ रही जान यहाँ पे बच गई, बस इतना हुआ। जो सुनते बीबी नौकरानी से पूछते अच्छा ऐसी बात है क्या, तो सामने से नौकरानी भी झूठ झूठ बोलती यस यस ऐसे ही हुआ था। तो ये भी कहती है ओके ठीक है भाई, लेकिन अब तुम दोनों सेफ हो, तुम दोनों जिंदा हो, कुछ नहीं हुआ, भगवान का दुआ है, चलो भाई घर में चलते हैं, जाके जो भी है घर में करेंगे, यहाँ पे कुछ मतलब नहीं है। तो भी कहते ओके ठीक है। यहाँ पे ये भी कहते कह रहे यार मैं काफी ज्यादा भीग गया भाई, क्या करे बाथरूम में जाके चेंज करना पड़ेगा। सोना नौकरानी पानी में साथ साथ गिरे थे, चल बाथरूम में भी साथ साथ जाते हैं चेंज करते। नौकरानी को बहुत ही गुस्सा आता है कि अरे यार मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि मन करा तेरा मुंह में फोड़ दूं। उसके बाद सीन शुरू रात में जो भाई इसकी बीवी थी आराम से अपने कमरे में नौकरानी के साथ बैठ के तरबूज खा रही थी। पीछे से ये भी बातचीत सुनने आती कि यस भाई बातचीत सुनता हूँ क्या हो रहा है। तो नॉर्मल बातचीत होता है जिसमें सामने से भाई बहुत सारा तरबूज खाती है तो नौकरानी, तो सामने से उसकी मार्केटिंग कहती है यानी इसकी बीवी कह रही बस करो भाई कितनी तरबूज खाओगी, अगर ज़्यादा तरबूज खाओगे उसके बाद से तुम्हारे और भी बड़े बड़े हो जाएंगे, इतने बड़े बड़े कि तुम संभाल भी नहीं पाओगी, जमीन से यहाँ पे टकराने लगेंगे। जो सुनते कहती कह रही है बड़े बड़े सबको पसंद है, लेकिन भाई इतने बड़े लेके मैं क्या करूँगा, आप मुझे यहाँ पे डरा रहे, डराइए मत। यहाँ पे ये भी देखते कि शीट भाई ये तो नॉर्मल सी बातें चालू है और लड़की लोग भी इतनी अच्छी बातें करते, मुझे आज मालूम चला, कोई बात नहीं अंदर जाता हूँ। लेकिन जैसे यहाँ पे अंदर जाना होता है ना, वो लोग इसके बारे में बातचीत करना चालू करते हैं। नौकरानी सामने से कहती कि भाई देखिए मालकिन भाई आपको ऐसा नहीं लगा जो मेन कैरेक्टर है ना कुछ अजीब यहाँ पे बर्ताव कर रहा है, आज बहुत ही ज्यादा अजीब कर रहा था पहले से। जो सुनते ना यहाँ पे मेन कैरेक्टर भी सुनता अच्छा भाई मेरे बारे में बातचीत करे, सर हम भी तो सुने, अब पक्का भाई वाकई में मेरी बीवी ने मरवाने की कोशिश की होगी, तो पक्का भाई मेरे मर्डर के बारे में लोग बातचीत करेंगे, अभी पता करता हूँ। लेकिन सामने से लगता है शायद वाकई में बीबी ने मरवाने की कोशिश नहीं की, कि बीबी सामने से ही रिप्लाई देती कि हाँ मुझे भी यहाँ पे थोड़ा अजीब लगा कि हाँ भाई वाकई में आज बहुत ही ज़्यादा अजीब बर्ताव कर रहा है, पहले तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तभी सामने से कहती है नौकरानी हाँ लेकिन जो कल रात को उसने किया तभी जाके भाभी के साथ सो गया, ओहो मतलब इतनी गंदी हरकत उसने कर दी। तो सामने से वाकई में अब उसको छोड़ देगा, कोई सजा वजह कुछ भी नहीं। सामने से कहती मैं कौन होती हूँ सजा देने वाली, भाई जो मेरे मम्मी पापा ना उसके साथ कल है ना इस बात पर अच्छे से डिस्कस होगा, तो लोग सामने से कोई ना कोई फैसला सुनाएंगे। जो सुनते नौकरानी कहती हाँ वो कमीना यहाँ पे बहुत ही लकी है, मतलब उसने इतना गंदा काम किया, उसके बाद उसके ऊपर आके बिजली तो गिरी लेकिन साला बच गया, बिजली गिरती है उसकी मौत ही हो जाती ना तो मजा आ जाता। जो सुन के इसके मालकिन कहती है नहीं यार ऐसा ऐसा तुम्हें बिल्कुल भी बोलना नहीं चाहिए। और तभी लात मार के मेन कैरेक्टर अंदर घुस आता है और अंदर घुसता आते ही कहते हैं ओ माय गॉड अरे यार रात हो चुका है, काफी ज्यादा नींद आ रहा है और ऊपर से बाहर ठंड भी है, इसलिए आके भाई सो जाता हूँ। जो सुन उसकी बीवी कहते तू क्या कर यहाँ पे सोएगा, सामने से यस यहीं पे सोऊंगा, तेरा कमरा है ना। अब पति पत्नी भाई साथ में सोते, बड़ी कॉमन सी बात है ना। जो सुन के बीबी इसके पास आती है, टांग उठाती है, देने के लिए नहीं भाई उसको मारने के लिए, और टांग से मार के भाई नीचे यहाँ पे गिरा देती है। और मानद पूछते भी हाई कैसे उठी को ना भाई, ज़्यादा चोट तो नहीं लगी। यहाँ पे भाई कन्फर्म हो जाता है एक लात खा के हाँ भाई समझ गया जो पुराना भाई जो बंदा था रियल बंदा जिसके बॉडी में मैं आया हूँ वाकई में उसकी बीबी के साथ है बिल्कुल भी जमते नहीं है और कभी भी साथ में मिल के ये लोग सोए नहीं है, और उनके बीच में भाई अंदर बाहर जो प्रोसेस है ना बिल्कुल भी यहाँ पे हुआ नहीं है। इसलिए सामने से भाई लात मार के भगा रही कि यहाँ पे तुम मेरे साथ यहाँ पे नहीं सो सकता। और मुझे पक्का यहाँ पे यकीन है कि सामने से ये है ना यहाँ पे भाई किसी को और मतलब दुनिया को ऐसे लगता है कि हाँ भाई मियाँ बीबी है साथ में भाई वो सब करते ही होंगे, लेकिन वाकई में करते नहीं है। और ये पक्का भाई ये नहीं चाहती कि यहाँ पे दुनिया भर को मालूम चले, तो इसके साथ भाई करने का आया है ये सबसे अच्छा मौका है। तो इसके बाद से उठता है कहते कि हाँ भी मुझे यहाँ पे लगा ही था कि तू सामने से मेरे साथ यहाँ पे ऐसा ही कर सकती है, तो रुक भाई मैं जो कर सकता हूँ मैं भी दिखाता हूँ। और उसके बाद जो मैं कहते जोर जोर से चिल्लाने लगता हूँ, कहता सुनो 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 गाँव वासियों देखो भाई मेरी बीबी है ना वो अपने साथ मुझे यहाँ पे सोने भी नहीं दे रही। भाई दुनिया का कौन सा कपल ऐसा करता है भाई मिल बांट के प्यार बांटते और सोते, लेकिन मेरी बीबी सोने नहीं दे रही। जो सुन के सामने से ये आती है उसका मुंह यहाँ पे बंद करती कि साले चुप हो जा, दरवाजा बंद करते हो, कहती शांत हो जा तुझे यहाँ पे चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। तब उसके मुंह पे हाथ रखे देना तो ये भी उसका हाथ यहाँ पे चाटता है। जो देख के अपना हाथ दूर कर लेती गदी यार इतने गंदे सारे तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। जो सुनते मेन कैरेक्टर बोलते कह रहे यार तू मेरे साथ वाकई में यहाँ पे सोना नहीं चाहती, मतलब भाई जब तू अपने पति के साथ नहीं सोएगी तो किसके साथ सोएगी, तूने शादी मेरे साथ यहाँ पे क्यों किया। कोई बात नहीं तुझे जो करना कर, मेरे साथ नहीं सोना मत सो। ये जो न्यूज़ है ना कल तक यहाँ पे हर जगह फैल जाएगा। उसके बाद से देखते भाई किसको यहाँ पे शर्म आएगी, अपने को क्या भाई मैं तो ही बेशर्म आदमी मुझे नहीं आएगी, तुझे तो बहुत यहाँ पे आएगी। सामने से कहती नहीं भाई तेरी हिम्मत नहीं हो सकती भाई, तू
तू ऐसी हिम्मत यहाँ पे दिखाएगा नहीं बताने की। जो सुनते सामने से कहता भाई क्यों यहाँ पे हिम्मत नहीं दिखा सकता, लोग मेरे बारे में 2-4 बार थू कर देंगे, उसमें क्या भाई, लोग तो अभी भी मेरे ऊपर थू करते, तो मेरी इज्जत के ऊपर तो कोई भी बात नहीं आएगी, लेकिन जो भी बात है ना तेरे ऊपर सामने से यहाँ पे आएगा और बहुत ज़्यादा यहाँ पे आएगा, इमेजिन भी नहीं कर सकती। और हाँ, जैसे मतलब तूने मेरे साथ अभी तक एक बार भी नहीं किया, यानी तू अभी भी पूरी तरह से प्योर और वर्जन है। और ये बात जैसे दूसरे जो बड़े बड़े फैमिली है ना, उनके जो यंग लॉर्ड्स है ना, उनको जैसे मालूम चलेगा वो सब के सब ने दौड़े दौड़े तेरे पास आएंगे तेरी लेने के लिए। उसके बाद से समझ जा भाई किसकी यहाँ पे भलाई है और किसकी यहाँ पे भलाई नहीं है। जो सुन के बीबी इसके यहाँ पे शांत, और फिर शांत होने के बाद ना कहती है सीरियस मोड में, तो अच्छा तू वाकई में मेरे साथ सोना चाहता है? ये कहता है यस, मनी मन खुश है कि एक सर वाकई में ये तैयार हो चुके क्या मेरे साथ सोने के लिए? अरे यार आसानी से मान गई, लेकिन क्या सामने से तभी बोलती है अपने नौकरानी को इशारा करके कि हाँ भाई मैं तेरे साथ नहीं सोऊंगी। अगर वाकई में तो इतना सोना चाहता है और वो सब करना चाहता है, मेरी नौकरानी तेरे साथ सोएगी। जो सुन के यहाँ पे नौकरानी भी हिल जाती है और सामने से ये भी हिल जाते, कह रही है बाप रे क्या बात कर रही है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो देखते भाई क्या होगा, कुछ ज़्यादा ही हार्ड ऑफर सामने से बीबी ने दे दिया है। चैप्टर मिल जाता है, नौकरानी यहाँ पे कहती मालकिन मालकिन यार आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है, भाई मैं आपकी कितनी वफादार नौकरानी हूँ। जो सुनते सामने से इसकी मालकिन कहती कि एक समय तू वाकई में मेरे यहाँ पे ऑर्डर के खिलाफ जा रही है, जो मैं यहाँ पे मैं बोल रही हूँ सामने से तुझे करना पड़ेगा। एक कहती मालकिन कैसे भाई, मैं इसके साथ कैसे सो सकती हूँ? सामने से यहाँ पे कहती देख भाई सोने में क्या दिक्कत जाता, लगे तो ये भी तेरा मालिक, और मालिक यहाँ पे रखेल बनने में कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। ऊपर से भाई मैं तुझे जब यहाँ पे ऑर्डर दे रही हूँ, सामने से तुझे यहाँ पे ये करना ही पड़ेगा। तो समझ गई ना? सामने से यहाँ पे भाई ये भी सोचता है मेन कैरेक्टर कि अरे बाप रे बड़ी अजीब औरत है यार, सामने से अपने पति को मतलब सुला रही है किसी दूसरी नौकरानी के साथ। वाकई में औरत लोग ऐसा यहाँ पे कर सकते हैं क्या? मुझे लगा नहीं था। आखिर इस औरत के दिमाग में चलता है क्या? सामने से बेचारी भाई नौकरानी करना तो नहीं चाहती, लेकिन मालकिन बोल रही है जिसने मना भी नहीं कर सकती। तो ये भी रेडी हो जाती है, रोते रोते कहती है ओके ठीक है मालकिन, आप सामने से बोल रही इसलिए मैं करने को यहाँ पे तैयार हूँ। ऐसा समझूँ कि हाँ भाई मेरी जिंदगी में एक कुत्ता आ गया और कुत्ते ने आके मुझे यहाँ पे काट लिया। उसके बाद से अब देखता है मेन कैरेक्टर ओके ठीक है भाई, जब सामने से मेरी बीवियों को यहाँ पे दिक्कत दी तो मुझे यहाँ पे क्या दिक्कत होगा। बोले कि अभी चलो कमरे में, एंड देन शुरू हो जाते हैं। उसके बाद से कमरे में चल जाते हैं और बाहर से बीबी यहाँ पे सोचती कि हाँ भाई जो इसकी नौकरानी ना इसको उसके ऊपर शक शायद भाई हो सकता है सामने से यहाँ पे जासूस निकल जाए बस, लेकिन दुआ भी करते नहीं भाई जासूस निकलनी नहीं चाहिए, निकल जाएगी तो मुझे यहाँ पे बुरा लगेगा। अंदर भाई ये करने को पूरा तैयार था, लेकिन तभी जोर से चिल्लाता कि नहीं ऐसा यहाँ पे नहीं हो सकता। मालूम है इसके साथ क्या हुआ, इसका यहाँ पे खड़ा ही नहीं हुआ। पूरा सदमे में कि नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता, मेरा खड़ा क्यों नहीं हो रहा। सामने से नौकरानी हंसती कि साले कमीने अच्छा हुआ तेरे साथ, मुझे लगा था तो एक नंबर का लूजर है, लेकिन भाई तेरे यहाँ पे खड़ा भी नहीं होता, यानी तू महा लूजर है भाई, लूजर लूजर महा लूजर है। ये बेचारा सदमे में कि क्यों भाई मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरी जिंदगी इतनी यहाँ पे झंड क्यों हो सकती है। और लिटरली भाई कपड़े भी नहीं पहनता, इसी सदमे में ना घर के बाहर जाने लगता है कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। पीछे से बीवी भी देखती कि अरे यार कपड़े तो कम से कम पहन लो, नंगे ही बाहर जा रहे हो। और बाहर आते भी वही सोचते कि हाँ भाई मैंने जब अपनी पुरानी ज़िंदगी में था ना, उस ज़िंदगी में मैंने ऐसे ऐसे गेम के लेवल पार किया ना, जो देखते बंदों के फट के हाथ में गए बाप रे तू ऐसे कैसे इस लेवल पे कैसे जा सकता है। लेकिन भाई जिस लेवल पे इस दुनिया में आ चुका हूँ भाई, उस पर आने का तो लगता भाई मरीज हूँ, मतलब मेरा 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 यहाँ पे खड़ा ही नहीं हो रहा। सामने से यहाँ पे पूरी तरह से सदमे मरने को तैयार है। पीछे से यहाँ पे एक बुढ़ा हुआ आता है, कहते कि भाई ना मुन्ना ना भाई तुम्हें टेंशन नहीं, कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे यहाँ पे खड़ा नहीं हो रहा कि भाई सामने से ना तुम्हारे ऊपर किसी ने फॉरबिडन स्पेल भाई यहाँ पे किया, मतलब ऐसा स्पेल या मंत्र बोल सकते हैं तुम्हारे ऊपर जादू टोना कर दिया, जिसकी वजह से तुम्हारे अरमान यहाँ पे जगते ही नहीं है। जो सुनते ये भी पेशे से कहते क्या क्या ऐसी बात है, किसी ने भाई मेरे ऊपर फॉरबिडन यहाँ पे स्पेल कर दिया, किसने भाई किसने क्या भाई, कैसे किया, क्यों किया, कब किया, और साथ ही में भाई कैसा इसका इलाज हो सके। जो सुनते सामने से भी बुढ़ा इसे कपड़ा देता है, कहता अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देखो यार सबसे पहली बात किसने किया क्या उतना मुझे डिटेल में नहीं मालूम, लेकिन जब तुम यहाँ पे छोड़ देना उस समय सामने से तुम्हारे ऊपर ये किया गया है, ये बात यहाँ पे लिख के बोल सकता हूँ, वरना अगर बचपन में नहीं किया रहता तो अब तक भाई तुम्हारे यहाँ पे खड़ा होता, लेकिन नहीं हो रहा। इसका मतलब समझो कि बचपन यहाँ पे हुआ है। और रही बात दूसरी बात, इसे यहाँ पे कैसे ठीक किया जाए, तो भाई अगर हम बाहर से कोई ऐसा दूसरा फोर्स यूज़ करें ना जबरदस्ती ठीक करने से, तो सामने से ये तुम्हें नुकसान पहुँचा देगा कि भाई ये जो स्पेल है ना अब तुम्हारे भाई खून के अंदर तुम्हारे ऑर्गन्स तक घुस चुका है। सामने से यहाँ पे भाई ये मेन कैरेक्टर सुनता है, मतलब इसकी बातें सुनता है, फिर इसका चेहरा देखता ना तब याद आता भाई ये तो गार्डनर है जो कि यहाँ पे गार्डन का काम करता है मेरी बीबी के घर पे। तो सामने से भाई इसको इतना सारा डिटेल में कैसे मालूम, सामने से तभी यहाँ पे वो इलाज बताते कि हाँ भाई इसके इलाज करना ना तुम्हें भाई अपना लेवल अप करके जो ग्रैंड मास्टर स्टेज है वहाँ पे जाना पड़ेगा, जिसके बाद से भाई तुम जो हवा यहाँ पे ना तुम हवा को अपने स्पीच एनर्जी यहाँ पे बना सकते हो। जब तुमने ये कर लिया तो अपने आप धीरे धीरे भाई वो ठीक होने लगेगा, लेकिन नहीं किया तो भाई नहीं होगा। लेकिन सामने से मेन कैरेक्टर सुनते ही जाते क्या भाई ग्रैंड मास्टर स्टेज भाई फट के
हाथ में जाएगी भाई नहीं जा पाऊंगा, उदास होकर बढ़ जाते। कह रहे यार आपने तरीका तो यहाँ पे ठीक बताया, लेकिन भाई जैसे बंदा पूरी तरह से डेवलप हो जाते ना बॉडी वगैरह, तो उसको भाई अपना पावर बढ़ाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। और ऊपर से भाई मैं भी हो चुका और जो मेरा ओरिजिनल टैलेंट रहेंगे ना वो यहाँ पे भाई आधे से भी आधा आता है। तो अगर ज़िंदगी भर में यहाँ पे प्रैक्टिस करूँगा ना तो भी यहाँ पे ग्रैंड मास्टर स्टेज पे कभी भी आ नहीं पाऊंगा। तो लगता है भाई इस गरीब के पास खाली एक ही रास्ता बचा है, वही जाकर सुसाइड कर लेने का। इसलिए भगवान मैं तेरे पास आ रहा हूँ, उठा ले देवा मुझे उठा ले। पीछे से यहाँ पे बुढ़ाऊ रोक देता, कहता भाई रुको जरा सबर करो, मरने की तुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे जल्दी है। रुक भाई एक टाइप का मैं तुझे यहाँ पे सीक्रेट आर्ट यानी एक स्किल यहाँ पे बता सकता हूँ, वो स्किल यहाँ पे प्रैक्टिस करेगा ना तो भाई तेरे यहाँ पे परफेक्ट रहेगा, जिसके जरिए भाई तेरा ग्रैंड मास्टर स्टेज पे भी पहुँचने का बहुत जल्दी यहाँ पे चांसेस रहेगा। लेकिन वो थोड़ा सा यहाँ पे अजीब है। जो सुनता ये भी सामने से सोचता भाई अजीब है, भाई ऐसा सामने से भाई मुझे क्या अजीब बताने वाले। मैंने अजीबों से अजीब सुना, देखता भाई ये क्या अजीब बताएंगे, इसलिए पूछते कि हाँ बताइए कौन सा अजीब है। तो सामने से कहते हैं हाँ इसमें अजीब ये है कि सामने से तो भाई जितना मार सकोगे ना तुम्हें भाई उतना पावर तुम्हारा बढ़ेगा, मतलब तुम्हें मार खाना जिससे भाई तुम्हारा पावर इंक्रीज होगा। जो सुनते यहाँ पे सदमे में कह रहे हैं मार खाओ भाई, उससे अच्छा भाई जाके मैं मर ही जाता हूँ, बराबर ही तो पड़ जाएगा, जाके जिंदगी खत्म कर लूंगा, नहीं तो भाई मार खा खा के मैं ही ऐसे मर जाऊंगा। यार मुझे ना भाई ये बुढ़ाऊ यहाँ से आएंगे, मुझे भाई कोई कमाल का स्किल बताएंगे और भाई मुझे यहाँ पे ठीक ठाक करवा देंगे। लेकिन भाई ऐसा फालतू सा स्किल मुझे यहाँ पे बता रहे। पीछे से बुढ़ाऊ बोलता भाई तुझे यहाँ पे सीखना है कि नहीं, हाँ या ना बोल दे। सामने से यहाँ बोलता है ये सोचे कि यहाँ भी ना बोल के कोई मतलब होने वाला ही नहीं, जिंदगी में भाई जब खड़ा ही नहीं होगा तो भाई जिंदगी जी के क्या मतलब है। थोड़ा सा मार ही खा लेते हो शायद अगर ठीक हो जाएगा तो भाई थोड़ा सा मार भी सह लेंगे। तो सामने से बुढ़ा बोलता है ओके ओके शाबाश काफ़ी बढ़िया। और स्किल का यहाँ पे जो रोल रहता है ना भाई वो निकाल कर दे देता है कि हाँ भले इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, और देख के जाने लगता है। पीछे से यहाँ पे मेन कैरेक्टर कहता है लेकिन एक सेकंड अचानक से हम एक दूसरे को ज़्यादा जानते भी नहीं है, तो आप मेरी मदद करने के यहाँ पे क्यों तैयार हो गए। जो सुंदर सामने से कहता है कि अरे यार मैं बूढ़ा हो चुका भाई, बुढ़ापे पे शरीर में भाई कोई भरोसा नहीं है, कब मैं टपक जाऊँ। और स्किल भाई मेरा स्पेशल स्किल था, और जो अगर मैं मर जाऊँगा उसके बाद से भाई कोई इसको ये मालूम नहीं है तो भाई मेरा स्किल अपने आप दुनिया से गायब हो जाएगा। इसलिए भाई मरने से पहले किसी को बता देता हूँ ताकि भाई मेरा स्किल दुनिया से यहाँ पे गायब ना हो। तो मेरे कैरेक्टर कहता अच्छा ऐसी बात है क्या। लेकिन यहाँ पे बात कुछ और थी, मनी मन ये सोचते कि हाँ भी एक बार ये बंदा यहाँ पे मतलब ग्रैंड मास्टर स्टेज पे चल जाएगा, उसके बाद से भाई इसकी बॉडी मेरी हो जाएगी परफेक्ट है, मतलब परफेक्ट बॉडी है भाई जिसकी लंबे समय से मेरी तलाश थी। इसलिए भाई तू सीख ले ग्रैंड मास्टर पे चल जा, उसके बाद से तेरी बॉडी के ऊपर कब्जा मैं करूँगा। सुबह जैसी हंसी। उसके बाद यहाँ पे मेन कैरेक्टर भाई सामने से पूरा पढ़ता है सारी की सारी बातें दिमाग के ऊपर जाते चलाता है। बुढ़ाओ भाई किसमें क्या लिखा है मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तभी सामने से यहाँ पे इसका सिस्टम अपेयर होने लगता है, कहता है कि भाई कॉन्ग्रेचुलेशन आपको जो यहाँ पे मिशन में था आर्कन तोम कलेक्ट करने का, जिसके बाद से भी आपको अलग अलग टाइप के फंक्शंस मिलेंगे। उसमें से आपने पहला आर्कन तोम यहाँ पे कलेक्ट कर लिया है। तो सामने से भाई कि आपने कीबोर्ड को यहाँ पे एक्टिवेट करना चाहेंगे, यहाँ पे ये कन्फ्यूज करे बीसी चल कर भाई ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। उसके बाद से कन्फर्मेशन भी पूछता है, लेकिन कन्फर्मेशन के लिए भाई सामने से कन्फर्म नहीं करता, तो भी इसके सामने इसका कीबोर्ड यहाँ पे प्रेजेंट हो जाता है। इसके बाद सामने से एक छोटी बच्ची जैसी यहाँ पे एक लड़की प्रेजेंट होती है, जो बोल सकते हैं सिस्टम लेडी यहाँ पे हो सकती है उसके सिस्टम को कंट्रोल करने वाली। तो सामने से आती है यहाँ पे कहती है कॉन्ग्रेचुलेशन, सामने से आपने भाई यहाँ पे कमाल का फंक्शन ऑन किया है जिसको यहाँ पे कहते हैं रेज पॉइंट। और दूसरा भी यहाँ पे एक छोटा सा है जिसमें भाई आप थोड़ा सा आपका जो लक है ना लक यहाँ पे बढ़ जाएगा। सामने से भाई मैं कैरेक्टर कभी भी क्यों नहीं कह रहे बीसी चल कर वाकई में सपना देख रहा हूँ क्या, उसके यहाँ पे चाप को भी देखते हैं कि हाँ भी सपना या फिर तू जिंदा है। अरे यार तू तो वाकई में जिंदा ही है। सामने से जोर से चिल्ला दे कि भाई क्या करे तो नौटंकी बंद कर। उसके बाद सामने से लड़की कहती ओके ठीक है। इसके बाद से भाई आपको यहाँ पे मतलब मिलता है भाई चांस आपको मिलते हैं यहाँ पे स्पिन मारने का, 3 लकी स्पिन मारने का। भाई पहली बार आपने यहाँ पे अपना कीबोर्ड जो एक्टिवेट करवाया है। जो सुन ये कहता है अच्छा भाई लकी स्पिन फ्री में मारने को मिला, यस यस मैंने मानना पड़े भाई उसमें ऐसा होता है, तो मैं तो यहाँ पे स्पिन मारने को तैयार हूँ। तो यहाँ पे स्पिन मारता तो सामने से इसको एक आइटम मिलता है, वो आइटम का हमें जानकारी मिलता है कोई ऐसा आइटम है जो यहाँ पे दर्द को भाई प्लेजर में कन्वर्ट कर देगा। यानी कोई बंदा तुम्हें मारेगा, तुम्हें दर्द होने के बदले तुम्हें सामने से मजा आएगा, बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा। तो सामने से लड़के समझाते कि यहाँ पे दर्द होने पे मजा आएगा जब सामने से कोई लड़की यहाँ पे मारेगी, और ऐसी लड़की जो तुमसे यहाँ पे अमीर है। और कई बार तुम सोचो कि यहाँ पे अगर मारेगी बहुत मारेगी तो कहीं मैं मर ना जाओ, तो उसका टेंशन मत लीजिए, आप मारेंगे नहीं, लेकिन जो आपको बॉडी के ऊपर चोट है ना चोट यहाँ पे रहेगा, मरोगा नहीं और दर्द नहीं होगा भाई। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो सुन के ये भी कहता है ओके ठीक है भाई रख दो भाई शायद मुझे काम आ जाए। वो कहते ओके भाई आपका स्टोरेज में यहाँ पे आ चुका है, जिसके बाद से इसके कीपैड है ना उसमें आपको खाली क्यू क्लिक करना है, उसके बाद से भैया बाहर निकल जाएगा। तो दूसरा स्पिन मारने को तैयार था। दूसरा स्पिन जैसे मारता है सामने से ड्रैगन मिलता है, मतलब एक टाइप का ब्लेड बोल सकते हैं, और जिसका नाम यहाँ पे वेनोमस ड्रैगन था, जो कि देखने में वाकई में कूल हैज फक लग रहा था। तो सामने से ओ माय गॉड सुपर लुकिंग फकिंग कूल भाई, मुझे लगता है ये वाकई में कमाल का होगा। ऐसा होगा भाई इस बंदे को भाई मतलब एक बंदे को मारूंगा तो भाई हो सकता है उसके पीछे जो 50 बंदे को भी अपने आप मर जाए। जो सुनते हो सिस्टम लेडी या फिर क्या बोलने भाई छोटी बच्ची को सामने से कहते कि ना भाई आपका सपने में ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। क्या ना भाई एक टाइप का ये शराबी
काफ़ी ड्रैगर है क्या ना भाई, बहुत लंबे समय पहले एक किसी आदमी का था, किसी महाराज का बोल सकते, बड़ा घमंडी बड़ा एटीट्यूड वाला था। सामने से उसने भाई इसको यहाँ पे चाट लिया था, जिसके बाद से भाई वो जितनी वाला था, लेकिन उसकी अभी मौत हो चुकी थी। सामने से श्रापित है, किसी को मारोगे तो भाई वो मर जाएगा, अगर तुमने यहाँ पे चाट लिया तुम यहाँ पे मर जाओगे। जो सुनते कहते अरे वाह यार मारूंगा तो मर जाएगा, तो वाकई में तो काफी यहाँ पे कमाल का है। तुम इस यहाँ पे टॉप टायर वेपन क्यों नहीं बोलते, और कोई पागल ही हो गया यहाँ पे जो कि इसे चाटने जाएगा। वो पागल बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन इतना बोलते बोलते वाकई में चाटने जा रहा था। पीछे से छोटी बच्ची बोलती अरे रुको भाई आप तो चाट रहे हो, वो भी कहते ओ माय गॉड मैं सच में चाटने वाला था। अरे बाप रे तूने सच बोला, ये वाकई में एक शराबी थे यार, इसने मुझे एंड में मजबूर कर दिया इसको चाटने के लिए। अच्छा हुआ तूने बचा लिया, वरना मैं चाट लेता, तो मैं भी छठ टाइम बोल जाता। उसके बाद से कहते हैं अभी इसको भी स्टोरेज में रख दो, जब जरूरत पड़ेगा सामने से निकालूंगा। उसके बाद से और भी स्पिन मारने को तैयार था, लेकिन सामने से आवाज आती बस यार इससे ज्यादा यहाँ पे नहीं मार सकते यार। पिछले एपिसोड में 3 बोला गया था, लेकिन 2 ही मारने का इससे मौका मिला। ये भी कहते तो चीटिंग भाई मुझे और भी चाहिए, बार बार दबाता है बटन क्या भाई हो जाए, तो सामने से कहती बस करो भाई बस यार, 2 से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। ये सदमे की क्या भाई क्या फालतू सिस्टम है। अगर सामने से इसे स्पिन मारना तो इसे चाहिए भाई यहाँ पे पॉइंट्स, जिसे कहते हैं यहाँ पे रेज पॉइंट, और टोटल यहाँ पे 100 रेज पॉइंट चाहिए, और इसके पास अभी यहाँ पे 0 है। और रेज पॉइंट तुम्हें तब मिलेगा जब कोई बंदा तुम्हारे खिलाफ यहाँ पे रेज करेगा, यानी भाई तुम्हारे खिलाफ यहाँ पे गुस्सा करेगा, तो ये कहते हैं कि रेज पॉइंट का मैंने यहाँ पे ज़्यादा गुस्सा नहीं है। अरे मेरे साथ है ना वो नौकरानी यार बहुत ही गुस्सा करती है साली भाई, जैसे उसके पास जाऊंगा उसको उंगली करूंगा वो बहुत गुस्सा करिए, बहुत मुझे यहाँ पे पॉइंट मिल जाएगा। तभी इसको याद आता है एक सेकंड मुझे नौकरानी से याद आया, मैं उसके साथ यहाँ पे करने गया तो भाई मेरा यहाँ पे खड़ा नहीं होता, तो खड़ा करवाने के लिए भाई मुझे यहाँ पे ग्रैंड मास्टर चेंज पे जाना था, जिसके लिए सामने से मुझे भाई वो बुढ़ाओ ने यहाँ पे स्किल दिया था, और वही स्किल भाई सामने से भाई यहाँ पे आकर तो निकल गया, जो कि सिस्टम ने यहाँ पे लेकर ये सारे फंक्शन यहाँ पे अनलॉक किए, यानी वही हो गया। तो मैं सामने से सीखूंगा क्या, अरे नहीं सीखूंगा तो भाई जिंदगी भर मेरे यहाँ पे बैठा ही रहेगा। सिस्टम से कहता भाई चीटिंग है भाई, निकाल भाई मुझे वापस दे दे भाई, मेरी जिंदगी भर बर्बाद हो जाएगा। सामने से सिस्टम कहते कि अरे यार आपको वो स्किल यहाँ पे सीखना है ना, है ना ऑप्शन रहता है, तो कहता है अरे मैं सीख सकता हूँ क्या, अरे कमाल की बात है। तो यस पे क्लिक करता है, जैसे यस पे क्लिक करता है कुछ अजीब सा गोल्डन लाइट सिस्टम में से निकल के आता है, इसके बॉडी पे जाने लगता है। ये भी महसूस करता है ओके यार सुपर पावर मुझे मिली है, मजा आ रहा भाई। अब कुछ भी आसपास की चीजें नहीं यहाँ पे नॉर्मल नहीं लग रही, जो आसमान का जो एयर है ना भाई, एयर भी यहाँ पे स्वीट लग रहा है, हवा एयर दे की होता है यार, मतलब सब कुछ ठीक ही लग रहा है अब। और तब इसके सामने पूरा डिटेल में लिख के आ जाती है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, सामने से आपने यहाँ पे स्किल सीख लिया है, काफ़ी कमाल की बात है। और आप है ना सराउंडिंग में जो भी यहाँ पे स्पीच एनर्जी है ना, आप उसे ऑब्जॉर्व करके अपना भाई पावर यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं। और तीसरा यहाँ पे भाई हम देख सकते हैं सामने से इसका जो बॉडी बने हुए ना, बॉडी पे यहाँ पे टोटल 9 यहाँ पे गोले बने हुए हैं, तो गोले के अंदर भाई आपको पूरा एनर्जी फिल करना है। जैसे आपने 9 के 9 गोले में यहाँ पे एनर्जी फिल कर लिया, उसके बाद से भाई आपका एक स्टेज यहाँ पे लेवल अप हो जाएगा। तो सामने से भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, एनर्जी में सामने से एक्यूमुलेट कर सकता हूँ, काफ़ी बढ़िया बात है। पावर तो मिल चुका, मुक्का मार कर ट्राई करके देखता हूँ। तो यहाँ पे पेड़ था, पेड़ पे मुक्का मारता है, पेड़ पे भी हल्का सा असर होता है, देखते हैं यस भाई पावर आ चुका है। लेकिन पेड़ पे जितना असर नहीं होता उससे ज़्यादा भाई असर इसके हाथ पे होता है, हाथ इसका भाई पूरा दर्द करने लगता है कि अरे बाप रे यार पूरा यहाँ पे दर्द कर रहा है। लेकिन हमें मालूम है सामने से इस स्किल की खासियत यही है, सामने से तुम जितना ज़्यादा तुम्हें चोट मिलेगा इतना ज़्यादा तुम्हारी पावर इंक्रीज करेगा, तो भाई हल्का सा इसका पावर यहाँ पे इंक्रीज भी होता है। और सामने से यहाँ पे मेन कैरेक्टर भी नोटिस करता है यस भाई यस इसका पावर यहाँ पे एक रूस मैंने यहाँ पे नोटिस कर लिया। और सबसे कमाल के बाद ये सिस्टम भाई सामने से मेरा बॉडी का एक छोटा सा स्ट्रक्चर भी बना के देता है, जिसके ऊपर मैं देख सकता हूँ यस भाई मेरा कौन कौन गोला यहाँ पे फील हो रहा है, तो मुझे यहाँ पे मालूम चलेगा कि अभी मेरा पावर यहाँ पे कितना कितना इंक्रीज हो रहा है। पीछे से सिस्टम रेडी कहती है यस आपने यहाँ पे सच बोला, आखिर मेरा सिस्टम में कोई ऐसा वैसा सिस्टम थोड़े ना है। तभी यहाँ पे भाई तभी सोचते हैं, लेकिन तो भी भाई मैंने यहाँ पे मुक्का मारा, जिससे भाई मुझे यहाँ पे दर्द हुआ, पावर इंक्रीज हो, लेकिन खाली हल्का सा पावर इंक्रीज हुआ। और खुद को मार के भाई कब तक मैं यहाँ पे चोट पहुंचाता रहूंगा, कि भाई ना इंसान का दिमाग ऐसे रहता है, तुम खुद को यहाँ पे ज्यादा समय के लिए चोट नहीं पहुंचा पाओगे। अगर तुमने ऐसा किया तो भाई तुम्हारा भाई वाकई में कुछ भी आगे चल के ऐसा टाइम आएगा जब तुम खुद को इतना मारोगे तुम्हें दर्द भी नहीं करेगा, तो भाई मतलब नहीं है भाई सामने से कोई और भाई मुझे यहाँ पे चोट पहुंचाएगा तब यहाँ पे कुछ हो पाएगा, तो कोई और बंदा मुझे यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा। तभी इसकी जो सिस्टर इन लॉ ना यहाँ पे आ जाती है, जिसके साथ ये सो रहा था एपिसोड 1 में, आते सीधे चिल्लाते के साले मेन कैरेक्टर तू कहाँ है, बाप का दूध पिया तो बाहर आ। तो सामने से भी कहते यार हुआन तुम यहाँ पे क्या करियो, सामने से जोर से चिल्लाते हुआन भाई तू रिस्पेक्ट बोल भाई, हुआन जी यहाँ पे बोल, नाम से यहाँ पे मत बोला। और मेरी बहन भाई वो कहाँ पे भाई तू यहाँ पे छोड़ गई, मैंने आपको पहले बोला देखा यहाँ पे सिस्टर इन लॉ में भाभी यहाँ पे समझ आता, लेकिन सिस्टर इन लॉ का मतलब यहाँ पे भाभी नहीं बल्कि इंग्लिश में यहाँ पे साली भी होती है, देवरानी को जेठानी सब होती है। तो ये भाई इसकी जो बीबी थी ना चुयन, ये उसकी बहन यहाँ पर है, यानी उसकी बहन यानी इसकी साली बेसिकली लगेगी। तो सामने से कहते हैं मेरी बहन तुझे यहाँ पे ऐसे कैसे छोड़ के चली गई। और तभी सामने से ये मेन कैरेक्टर नोटिस करता है इसके द्वारा इसको यहाँ पे रेज पॉइंट में रहे, तो ये खुश कह रहे वाह यार इसके द्वारा रेज पॉइंट में रहे, तो भाई ये काफ़ी सही मौका भाई, ये काफ़ी
इरिटेटिंग लड़की लगती है। तो एक काम करता हूँ, इसके थोड़ी सामने से और लेता हूँ और गुस्सा दिलाता हूँ, मुझे और यहाँ पे रेज पॉइंट मिल जाएगा। तो उसके यहाँ पे लेना चालू कर देता हूँ। कहते कह रहे सुनो यार, मुझे तुमसे एक सवाल पूछना था, क्या मैं पूछ सकता हूँ? तो इसकी साली बोलती हाँ भी पूछो। तो सामने से पूछता कि सुनो भाई, जो मेरी बीबी है उसका देखो काफ़ी सुंदर लड़की भाई, सेक्सी हॉट है, उसका नाम भी चूयान भाई, उसके सेक्सीनेस के साथ यहाँ पे बराबर मैच खाता है। तुम भी यार यहाँ पे काफ़ी क्यूट, काफ़ी प्यारे, काफ़ी मतलब सेक्सी माल आइटम बॉम्ब लगती हो, लेकिन भाई तुम्हारा नाम यहाँ पे क्या है? हुआंग। यार कितना मतलब फालतू सा नाम लग रहा है, उसे इतना अच्छा नाम और तुम्हें इतना फालतू नाम कैसे मिला? जो सुन के उसको गुस्सा आता है, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, चिल्लाती कहती नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। सामने से उसका नाम यहाँ पे चूयान था ही नहीं, उसने चेंज कर लिया, उसका यहाँ पे नाम है ना चूजाउदी सा। जो संदेश होता है चूजाउदी, अरे यार ये तो बहुत ही बेकार नाम है, उसका ये नाम कभी हो ही नहीं सकता, ये पक्का भी झूठ यहाँ पे बोल रही होगी। तो सामने से यहाँ पे कहता भी है कि अच्छा भाई, जब उसने अपना नाम यहाँ पे चेंज कर लिया तो भी अपना नाम यहाँ पे चेंज कर सकती है। जो सुन दो कहते कि नहीं भाई, मुझे भी यहाँ पे अपना नाम चेंज करने का मन कर रहा है, लेकिन हमारे मम्मी पापा बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेंगे। सामने से तो भी यहाँ पे चोया ने कर लिया। यहाँ पे मेन कैरेक्टर समझ जाती कि यहाँ पे कितना झूठ बोली। भाई बोल भाई, अपने का क्या भाई, अपने बाप का क्या जाता, अपने तो यहाँ पे रेज पॉइंट मेरे दे दे और पॉइंट दे। सामने से कहते हाँ भाई, ये सारी बकवास यहाँ पे बंद कर भाई, जो मेन काम था भाई, जो तूने मेरे साथ यहाँ पे किया था वो मैं कभी भी यहाँ पे भूल नहीं सकती, उसका बदला लेना बाकी है। जो सुनते कहता भाई मैंने तेरे साथ, अच्छा भाई तू वो रात के यहाँ पे बात करिए, अरे यार मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पे हो चुकी थी भाई, गलत फैमिली भाई, समझा कर भाई, माफ कर दे। सामने से यदि गलत फैमिली भाई, ऐसे कैसे यहाँ पे गलत फैमिली तुझे हो जाएगी? जानबूझ तो मेरे बेड पे आके भाई मेरे साथ यहाँ पे तो सो गया था और मैंने यहाँ पे कपड़े भी पहन के नहीं रखे थे भाई, तुझे यहाँ पे बिल्कुल भी छोड़ूंगी नहीं, तुझे सजा मिलेगी, बराबर सजा यहाँ पे मिलेगी साले कमीने। सामने से यहाँ पे कहते कि अरे इसमें मेरे देखो यार कोई गलती बिल्कुल भी नहीं है। सामने से अगर मैं कमरे में घुस आया, मान लो कि यहाँ पे गलती से भी आ गया, फिर जानबूझ के आ गया, मुझे गोली से उड़ा देना चाहिए था। और उपवास से भाई देखो, सामने से भाई मुझे तुम्हारी उम्र के लड़कियों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, छोटी सी बच्ची 12-13 साल की लग रही हो। सामने से यार क्या इसका तू मजाक उड़ा, भाई मेरे को छोटी बड़ी बच्ची नहीं हूँ, मैं बड़ी हो चुकी हूँ। जो सुनते यहाँ पे मेन कैरेक्टर होता है नहीं नहीं तो छोटी बच्ची है, तो छोटी बच्ची है, तो टाइगर श्रॉफ वाली बच्ची से भी अभी बहुत ज़्यादा यहाँ पे छोटी है। क्या करेगी भाई, गुस्सा करिए, मुझे मारेगी और ले 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 ले, तो कैसे मारेगी? तो नहीं मार सकती। आप यहाँ पे जी लगूंगा तो अपने जीजे पे तू हाथ उठाएगी ना, ऐसा नहीं कर सकती। और मान मिले तूने हाथ भी उठा लिया तो छोटी सी तो बच्ची है, तेरा तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा छोटा है, आई मीन तेरा हाथ बहुत ज़्यादा छोटा है, तो मार भी लेगी तो क्या हो जाए, ले ले मार ले आती है, पूरे गुस्से में मुक्का मारती है। और वाकई में यार छोटी बच्ची देखने से थी, लेकिन मुक्का यार काफ़ी जोरदार था, इसको भी लगता है दूर जाके यहाँ पे दीवार से डराता है, देखते कह रहे छोटी बच्ची में दम तो है, लेकिन अपना क्या भाई, अपना तो फायदा हो रहा मार खा के। तभी सामने से साली कहती जीजा जी कैसा लगा आपको मुक्का खा के? मजा तो आपको बहुत ही आया होगा, मुझे ना भाई कम से कम लड़ाई में तो अच्छे लगा, तो भाई मेरा मुक्का यहाँ पे सह लोगे, लेकिन लगता है नहीं भाई आप सह पाओगे। एक काम करती भाई, आपको कुत्ते से कटवाऊंगी। और अब आते हैं भाई डॉग, लैब डॉग, एक टाइप का स्पेशल डॉग है, तो कहती है लैब डॉग जल्दी से आओ, ये इसकी फट या देख से वाकई में इसके पास भाई वो वाला डॉग है। ओ माय गॉड, नहीं मजाक करी होगी। सामने से वाकई में वो डॉग यहाँ पे आता है, आ जाता है, इसको भाई यहाँ पे घूर के देख रहा है, इसकी फट के चार हुए पड़ गया, अरे बाप रे, बड़ा डॉग तो वाकई में आ गया। और वहाँ पे दरवाजा बंद कर देती है ताकि भाई ये भाग भी ना पाए, एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखता है साली जीजे की यहाँ पे कितनी बजाती है, फिर जीजा बजा दे इसकी, आई डोंट नो, कुछ भी हो सकता है, मालूम चलेगा अगले एपिसोड में। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 6 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था मेन कैरेक्टर की साली भाई उसको कमरे में बंद कर देती है और वो अंदर एक डॉग बुला लेती है, लैब डॉग, उसको कटवाने के लिए। सामने से इसकी फट के चार हुए पड़े, कह रहे बाप रे, तो वाकई में रियल की डॉग लेकर आ गई। सामने से कहती जा भाई उसे काट ले, और काटने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगता है, ये भी भागने लगता है। टेबल है, टेबल की ओर यहाँ पे घूमने लगता है, तो कुत्ता भी इसकी ओर यहाँ पे घूम रहा है। सामने से साली चिल्लाती कि भाई साले कुत्ते भाई, तो टेबल के ऊपर से भाई अटैक करना, तो उसके पीछे पीछे क्यों घूम रहा है? तो कुत्ता भी समझदार है, बात को समझ आता है, टेबल के ऊपर से अभी इसको अटैक करने के लिए आने वाला था। इसकी फट के चार हुए, अरे बाप रे, नहीं भाई कुछ मुझे चाहिए, भाई मुझे बचाना पड़ेगा। जो अपना कीपैड यहाँ पे लाता हूँ, कीपैड पे जो बी है ना 3-4 बार दाबता है, और बी दाबने के बाद ना इसको जो ड्रैगर यहाँ पे मिला था, कर्ज मतलब जो चक्कू जैसा था भाई, वो यहाँ पे मिल जाता है। और जैसे कुत्ता काटने आता है ना, ये चक्कू से वो उसको ऐसा लगा देता है और चक्कू उसके अंदर यहाँ पे लग जाती है, जिसके बाद से ऑफकोर्स कुत्ते की हालत खराब, और कुत्ता यहाँ पे जमीन पे गिरता है। सामने से ये कन्फ्यूज की एक समय भाई मैंने तो चक्कू मार दिया, जिंदा या मर गया। सामने से रोते रोते यहाँ पे आती है, देखती कि अरे भाई मेरा जिंदा या मर गया। और सामने से मैं कैरेक्टर पे चला दे, साले भाई तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? सामने से तूने मेरे डॉग के ऊपर अटैक किया, आई डोंट नो ये मरा या फिर नहीं मरा है, बस सामने से अटैक हुआ और अभी एक कुत्ता यहाँ पे बेहोश हो चुका है। आगे शायद कंफर्म हो जाएगा कि मरा या फिर जिंदा है। सामने से ये कहता है हाँ लेकिन तूने सामने से मेरा पावर देख लेना, आई एम द बेस्ट भाई, मैं हूँ स्ट्रॉन्ग। सामने से कुत्ते के, तो भाई मैंने कुत्ते की मौत अभी मारी डालता मैं। तभी सामने से भाई साली बहुत ज्यादा गुस्से में जाती, कहती है अबे साले कमीने भाई रुक भाई, अब इसका बदला तुझे यहाँ पे चुकाना पड़ेगा। एक हंटर यहाँ पे निकालती है और सीधे भाई उसको पे चला देती है, जिसके बाद
से ऑफकोर्स हंटर भाई चोट वाला रहता है, बहुत ज़्यादा से चोट लगता है तो इसको भी चोट लगता है, चिल्लाने लगता है, बाप रे भाई इतना दर्द करा भाई, मार दिया भाई मार दिया। सामने से कहते क्यों, कैसा लगा, मजा आ गया ना। और ये कोई ऐसा वैसा हंटर नहीं है भाई, एक टाइप का मैजिकल हंटर है जिसको स्पेशली पेनफुल बनाया गया है कि हाँ भाई नॉर्मल जो हंटर्स है ना उससे हजारों गुना ज़्यादा जोरदार है। तो भाई सामने से भाई तू गया, सामने से इसको मार खाया, चोट वोट तो लगा, लेकिन इसने नोटिस किया भाई इसका मार खाते इसका जो पावर है ना पहले से हल्का सा ज़्यादा यहाँ पे बढ़ चुका है, तो खुश, अरे वाह, ऐसा लगता है ना थोड़ा। सामने से कहते क्यों, कैसा लगा, मजा आ गया ना। और ये कोई ऐसा वैसा हंटर नहीं है भाई, एक टाइप का मैजिकल हंटर है जिसको स्पेशली साले कमीने भाई, रुक भाई, अब इसका बदला तुझे यहाँ पे चुकाना पड़ेगा। एक हंटर यहाँ पे निकालती है और सीधे भाई उसको पे चला देती है, जिसके बाद से ऑफकोर्स हंटर भाई चोट वाला रहता है, बहुत ज़्यादा से चोट लगता है तो इसको भी चोट लगता है, चिल्लाने लगता है, बाप रे भाई इतना दर्द करा भाई, मार दिया भाई मार दिया। सामने से कहते क्यों, कैसा लगा, मजा आ गया ना। और ये कोई ऐसा वैसा हंटर नहीं है भाई, एक टाइप का मैजिकल हंटर है जिसको स्पेशली पेनफुल बनाया गया है कि हाँ भाई नॉर्मल जो हंटर्स है ना उससे हजारों गुना ज़्यादा जोरदार है। तो भाई सामने से भाई तू गया, सामने से इसको मार खाया, चोट वोट तो लगा, लेकिन इसने नोटिस किया भाई इसका मार खाते इसका जो पावर है ना पहले से हल्का सा ज़्यादा यहाँ पे बढ़ चुका है, तो खुश, अरे वाह, ऐसा लगता है ना थोड़ा बहुत और भी अटैक इसका खाऊंगा तो मेरा सीधा भाई एक यहाँ पे लेवल अप हो जाएगा। तो अपने सिस्टम रेडी से पूछता हो जाएगा ना। सामने से सिस्टम रेडी भी थोड़ी सी कम्युनिटी टाइप की कहती भाई खुद से यहाँ पे पता लगा लो, तो ये तो सोचते कि हाँ भाई वाकई में मैं डिसाइड यहाँ पे कर लेता हूँ, मैं इसका मार यहाँ पे सह लूंगा। और सामने से वहाँ पे ऑफर भी देती है, कहती कि चल भाई मैं तुझे यहाँ पे 3 कोड़े मारूंगी दबा दबा के, आई मीन कोड़े में ताकत दबा के भाई तुझे यहाँ पे मारूंगी। सामने से तूने यहाँ पे सह लिया और यहाँ पे चिल्लाया नहीं ना, उसके बाद से भाई तू जीत जाएगा और मैं यहाँ पे हार जाऊंगी। जो सुनते मेन कैरेक्टर यही तो चाहता था, कहता ओके ठीक है मैडम मुझे यहाँ पे मौजूद मतलब मंजूर है, लेकिन मुझे दोस्त से करने भाई कुछ तैयारी करना है, तो ये कहती ओके कर ले। और हमें मालूम है इसको एक और आइटम मिला था, एक टाइप का स्क्रैप था जिससे भाई बर्तन धोया जाता है, जिसको भी अपने अगर बॉडी पे लगेगा तो इसको चोट यहाँ पे महसूस नहीं होगा। याद है आपको पहले स्पिन में निकला था तो ये निकाल लेता है, उसका यूज़ करने के लिए अपने बॉडी पर लगना है, तो क्या कहता है कि अच्छा ठीक है भाई कहाँ लगड़ूँ, अपने घोड़े पर लगना पड़ेगा क्या, सिस्टम रेडी कहती है हाँ उस पर भी लगेगा तो चलेगा, अरे किसी भी बॉडी पार्ट पे कर ले भाई अपने आप पूरे बॉडी पे असर होगा। जो सुनते अपने हाथ पे लगाता है और कहता है वो मैं घोड़ लगाते ही मजा आ गया भाई, देखते असर इसका होता है कि नहीं। सामने से कहता है ओके आई एम रेडी, तो सामने से हंटर निकालती है, जोर से इससे मारती है और जैसे कि भाई कहा गया था इससे भाई तुम्हें दर्द के जगह पे ना तुम्हें प्लेजर मिलेगा भाई और मजा आएगा, तो इसको वाकई में दर्द ना होके मजा आता है। उसके बाद से एक और हंटर जोर से मारती है, एक और हंटर खा के इससे और भी मजा आता है, कहता है ओ माय गॉड भाई इतना मजा आ रहा है ना कि मन करे चिल्लाऊं भाई, लेकिन दर्द के मारे नहीं बल्कि खुशी के मारे चिल्लाऊं। उसके बाद से ये तो भाई पूरा गुस्से में क्या है तू बचेगा नहीं साले कमीने भाई, और दर्द कहूंगी लेकिन दर्द तो इसे हो ही नहीं रहा, इससे सामने से मजा आ रहा है। ये तो कहता है यस यस मारो और मारो, ये कन्फ्यूज कि भाई ऐसे कैसे भाई मेरे हंटर का दर्द इसे यहाँ पे मतलब महसूस होना चाहिए, इसे तो मजा आ रहा लगता है, इसे तो भाई इतना मजा आ रहा है इतना मजा आ रहा है कि लिटरली भाई जन्नत में यहाँ पे पहुंच जाते कि यस भाई जन्नत आप आ रहा है, मतलब वो आके मैं जन्नत में चल गया, खाली मजा आ रहा था। 3 बार जैसे सामने से कहा था कि हाँ भाई 3 बार फिर खत्म, तो सामने से 3 बार हो जाता है, ये कन्फ्यूज किया यार मैंने भाई पूरा ताकत लगा के इसको भाई मारा लेकिन इसको यहाँ पे दर्द नहीं हो रहा था। सामने से कहता है ओके तो मैं यहाँ पे जीत चुका हूँ, सामने से कहते हैं जीत तो गया लेकिन भाई क्या मेरा हंटर का असर यहाँ पे खत्म हो चुका है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो सामने से मेन कैरेक्टर देती हूँ कहती है भाई मुझ पे यहाँ पे मार के ट्राई कर, जो सुन के ये कहते हैं वाकई में मतलब मैं तुझ पे मार के ट्राई मारूँ, जो कहता है मतलब जो सुन के कहती है यस यस भाई ट्राई मार लेकिन मेरे मुंह पे मत मार कहीं और मार, तो कहता है ओके ठीक है भाई एक काम कर टेबल के पास जा और हल्का से यहाँ पे झुक जा और अपने पिछवाड़े के ऊपर कर लो, तो ये भी कर भी लेती है। इसके बाद से हंटा लेके ढाम से भाई इसके बम डिगी डिगी बम पे मारता है, लेकिन इसको यहाँ पे दर्द होता है, ये कहती है ओ माय गॉड यार दर्द कर रहा है, वाकई में दर्द कर, इसका असर है, इसका असर यहाँ पे गायब नहीं हुआ है। सामने से कहते ऑफकोर्स भाई मैंने कब बोला इसका असर यहाँ पे गायब हो गया, और जबकि मैंने तुझे भाई धीरे से मारा, तो जब मुझे यहाँ पे मारी थी ना बहुत जोर से मारी थी, जो सुन दे कहती हाँ लेकिन तुझे यहाँ पे दर्द क्यों नहीं हुआ भाई, मुझे तो बहुत दर्द हुआ। सामने से कहता है कि मैं हूँ मर्द और मर्द को कभी यहाँ पे दर्द नहीं होता। उसके सामने से कहती ओके ओके ठीक है तू वाकई में यहाँ पे जीत गया इसलिए मैं तुझे यहाँ पे कुछ नहीं करूंगी, और कुत्ता वाकई में मर गया कंफर्म। तो सामने से यहाँ पे कहती मेरे कुत्ते के मौत के बदले मैं तुझे यहाँ पे माफ करूंगी, छोड़ के जा रही हूँ, और इतना बल को जाने वाली थी, लेकिन कहते रुको 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 भाई एक काम करो भाई मुझे यहाँ पे और भी मारो, मतलब और भी मारो, आगे इस बार भी वैसे ही करते हैं। सामने से अगर इस बार मैं जीत गया ना उसके बाद से भाई उस रात को जो मतलब हो गया था हमारे बीच में या फिर जो होने से बच गया था, आई मीन जिस बात के तुम भाई मुझसे और सारी दुनिया मुझसे नाराज है उसके बारे में तुम भूल जाओगे, मुझे माफ कर दोगी। जो सुन कहते नहीं ऐसा सपने में भी होने वाला नहीं है, जो सुनते कहते कि रुको यार मैडम पूरी बात तो सुनो, अगर मैं जीतूंगा सामने से तुम्हें मुझे माफ करना पड़ेगा उस रात के बदले, और अगर मैं यहाँ पे हार गया ना तो मैं यहाँ पे भाई 1 महीने के तुम्हारे गुलाम बन के रहूंगा। हाँ वाकई में गुलाम
गुलाम, तो सामने से जो तुम बोलोगे नहीं मैं वो सब करूंगा। बाय चांस इमेजिन करने की कोशिश करो, जो तुम बोलोगे वो सब करूंगा। कभी तुम्हारा मूड यहाँ पे खराब है, बहुत गुस्सा आएगा, तुम्हें किसी को मारने का मन करे, तुम मेरे पास आके भाई तुम मुझे यहाँ पे मेरी कुटाई कर सकती हो। क्यों, बढ़िया है ना। और अपने पिछवाड़ा दिखाते के लिए भाई मारो मारो जल्दी से मारो। ये भी सामने से कहती भाई कितना ठरकी आदमी, लेकिन भाई जब सामने से इतना अच्छा बड़ा मिल ही रहा है तो मैं मना क्यों करूँ। तो सामने से भी मारना चालू करती है, मारते मारते कहती दर्द हो रहा है क्या, कहती यस यस दर्द तो हो रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे सह लूंगा और बिल्कुल चिल्लाऊंगा नहीं, मार के खत्म हो जाता है। लेकिन भाई मेन कैरेक्टर को और चाहिए तो कहता भाई रुको यार और भी मारो। एक कहते ना भाई अब बिल्कुल भी नहीं। सामने से कहते 1 साल के लिए अगर मैं हार गया ना तो 1 साल के लिए मैं तेरा गुलाम बन के रहूंगा। तो फिर से तैयार हो जाती है, फिर से मारती है, लेकिन फिर से भी हमेशा की तरह हालत होता है, ये चिल्लाता है बिल्कुल भी नहीं है। तो अब थक हार के यहाँ से चल जाती है। ये कहते मैडम अरे अब मेरी साली जाए, अरे रुक जाओ यार थोड़ा भाई और मार के चलो। एक कहती नहीं अब बिल्कुल भी नहीं, और अपने जो मरे हुए कुत्ते की डेड बॉडी लेकर यहाँ जा रही है। तो भी कहते ओके ठीक है भाई बाद में कभी मिलेंगे, और ध्यान रखेगा भाई कल रात को मतलब उस रात को जो हुआ था भाई भूलना पड़ेगा। अब अच्छा ठीक है भाई, और आपसे मुझे जीजा जी बुलाना पड़ेगा। वो भी मुंह फुला के चल जाती है, ये भी खुश कि चलो भाई एक रात में बहुत फायदा हो गया। तभी वो बुढ़ाऊ यहाँ पे पहुंच भी जाता है। बुढ़ाऊ पहुंचते कहते ओ माय गॉड भाई तुम तो वाकई में 3rd रैंक पे जा चुके हैं, 2nd टायर के। जो सुनते सामने से सबसे पहले हिल जाते, अरे बाप रे बुढ़ाऊ भाई आप कब आ गए यहाँ पर। जो सुनते ये कहते भाई ज्यादा लंबे समय से नहीं, वहां से जब भाई तू यहाँ पे कोड़े से मार खा रहा था वाकई में तूने कमाल का किया भाई, तूने इतने कोड़े यहाँ पे सह लिए, खुद को काफी अच्छे से लगता है इंप्रूव कर लिया है। और वाकई में देख सकता हूँ इंप्रूवमेंट भी तेरे अंदर हो चुका है। ऊपर से तू यहाँ पे चिल्लाया और चीखा भी नहीं भाई, मानना पड़ेगा प्रोग्रेस तेरा वाकई में अच्छा चल रहा है। जो सुनते मेन कैरेक्टर भी सोचता कह रहा है ये बुढ़ाऊ तो वाकई में काफी लंबे समय से मेरे ऊपर नजर रखे जा रहा है। उसके बाद से तभी पूछता बुढ़ाऊ से क्या आपने कुछ बोला था यहाँ पे तू 2nd टायर के 3rd रैंक पे जा चुके हैं, कि वाकई में मेरा कुछ ऐसा लेवल अप वगैरह हो चुका क्या। और तभी यहाँ पे सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि यस भाई जो इसका असर था ना भाई उसका असर यहाँ पे 3 बार तक रहेगा, जिसका पहला असर यहाँ पे खत्म हो चुका है और आपको थोड़ा सा अब दर्द महसूस होगा। तो दर्द महसूस होता है और वहीं पे बेहोश हो जाता है, जिसकी वजह से बुढ़ाऊ इसे उठा के आराम से भाई बेड पे सुला देता है। और उसकी आँख जब वापस खुलती है देखता है भाई बुढ़ाऊ सामने बैठा हुआ है। तो ये कहते कि हाँ भाई तू तो भाई कुछ सेकंड पहले यहाँ पे बेहोश चुका था, मतलब सामने से भाई तुझे जो दर्द हुआ था ना वो दर्द वाकई में तुझे महसूस हुआ, लेकिन तू यहाँ पे सह के रखा था। लेकिन ज़्यादा समय के लिए बंदे लोग दर्द सह नहीं पाते, तो बाद में तुझे लगता है महसूस हुआ, उसके बाद से तू बेहोश हो गया। कोई बात नहीं टेंशन मत ले, मनी मन खुश है कि हाँ भाई तू जितना जल्दी इंप्रूवमेंट कर अपना इंप्रूवमेंट कर, जितना जल्दी भाई तेरा लेवल अप हो जाएगा वो ग्रैंड मास्टर पहुंचेगा, उसके बाद से तेरी बॉडी पे तो आपको यहाँ पे कब्जा कर लेगा। उसके बाद से बुढ़ाऊ यहाँ पे कुछ दवाई निकाल कर देता है कि हाँ भाई ये दवाई यहाँ पे पी लेना तो काफ़ी अच्छा महसूस करेगा। और इतना बोल के जाने को रेडी था तो सामने से मेन कैरेक्टर कहते कह रहे यार आपने यार मेरे ऊपर बहुत ही आसान किया, आपको इस आसान का बदला मैं कैसे चुकाऊँ। जो सुनते कहते भाई डोंट वरी भाई समय आते ना तुम सामने से आसान का बदला चुका दोगे, जिस बात की मुझे गारंटी है। यानी भाई स्टार्टिंग से बुढ़ाऊ को भाई कमीना दिखाया जा रहा है, देखते हैं एक्जैक्टली भाई ये बॉडी कब्जा कर पाता अपने मेन कैरेक्टर के नहीं। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। Arise. तो एपिसोड 7 की शुरुआत वहीं से जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म होता है, जहाँ पे बुढ़ाऊ भाई आता है उसको दवा पानी दे के निकल जाता है। यहाँ पे तभी मेन कैरेक्टर नोटिस करता है भाई इसको जो रेंज पॉइंट चाहिए था स्पिन मारने के लिए टोटल भाई 1400 हो चुके, तो एक स्पिन मारने के लिए 100 चाहिए, तो 1400 यानी भाई 14 यहाँ पे मार सकता है। तो खुश है इसलिए 14 यहाँ पे भाई अपना मारना कंटिन्यू कर देता है। और तभी ना भाई कमरे के बाहर से छेद बेसिकली था दरवाजे में, तो उसके जरिए यहाँ पे नौकरानी थी ना भाई उन नजर रख रही थी, वो देखती आसमान में खाली ऐसा हाथ हिला रहा है, उसको कीबोर्ड वगैरह ना कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, उसको तो खाली ऐसा दिखाई दे रहा है मेन कैरेक्टर भाई अपना खाली हिला रहा है हाथ। तो ये भी कंफ्यूज कर रहे हैं बाप रे भाई क्या हो रहा है भाई, कहीं ये मेन कैरेक्टर यहाँ पे पगला तो नहीं गया, पक्का यहाँ पे पगला चुका रहेगा। मैंने अभी सब कुछ देख लिया कैसे भाई यहाँ पे छोटी मालकिन भाई उसके कोड़े पे कोड़े मारे, और वाकई में बहुत ज्यादा कोड़े मारे। ये बंदा पक्का कल परसों तक तो इसकी मौत यहाँ पे हो जाएगी, और जैसे इसकी मौत हो जाएगी उसके बाद से भाई पूरा का पूरा इल्जाम भाई उनकी ओर चल जाएगा, छोटी मालकिन की ओर। और छोटी मालकिन मारेगी तो चलेगा भाई सामने से भाई इसने उनके साथ तो जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, यानी भाई जो मेरे ऊपर मारने का प्रेशर था वो प्रेशर यहाँ पे गया, काफी बढ़िया बात है। उसके बाद से अपने कमरे में जाती है और एक लेटर यहाँ पे लिखती है कि हाँ महाराज कैसे हो, जो मेरी मालकिन चोयन भाई अभी भी वर्जन है, किसी ने उनके यहाँ पे ली नहीं है, तो आपको जो भाई उनको अपनी बनाने का प्रोग्राम है ना वो कर सकते हैं। और रही बात उसके पति का, तो उसका टेंशन मत लीजिए, बहुत जल्दी भाई मर जाएगा। ये इतना लेटर भाई लिख लेती है यहाँ पर। और जो कौवा बोल रहा हूँ यहाँ पे पैरोट बोलते हैं, अरे क्या बोलते हैं, पिजन, कबूतर, हाँ कबूतर के पैर में बांध के उड़ा देती है। ये कह दो कि जाओ भाई मेरे मालिक के पास यहाँ पे पहुंचा दो। यानी भाई ये भी अपने मन से यहाँ पे नहीं करी, कोई इसको यहाँ पे करवा रहा है। देखते भाई कौन यहाँ पे करवाना चाहता है, जो भी करवाना चाहता है ना वो बेसिकली यहाँ पे छुईयान के पीछे पड़ा हुआ है कि उसके हस्बैंड को बनवा दो, छुईयान यहाँ पे सेफ रहेगी। उसके बाद से जाके उसके हम ले लेंगे। उसके बाद से सीन होता है मेन कैरेक्टर पे, जो भाई यहाँ पे स्पिन मारे जा रहा है। तो स्टार्टिंग स्पिन में उससे घंटा भी कुछ मिलता नहीं है, और एक स्पिन जैसे मारता ना जाके यहाँ पे अपना हाथ होता है, तो वापस से कुछ स्पिन मारने में जाके हाथ होता है। तो
सिस्टम लेडी कहती भाई तुम पगला चुके हो या फिर थोड़े से बहन के पकौड़े हो, हर स्पिन के बाद यहाँ पे हाथ काहे धोते हो। जो सुनते कहते कि यार तुझे नहीं मालूम भाई, इसे कहते अंधविश्वास। मुझे ऐसा विश्वास है, अंधविश्वास पे मैं विश्वास करता हूँ कि हाँ भाई तुम्हें कोई भी अच्छा काम करने से पहले धोना चाहिए अपना हाथ। तो मैं अपना हाथ यहाँ पे धो रहा हूँ। सिस्टम रेडी कहती हाँ कर ले, अभी तक तो कुछ काम नहीं आया, शायद भाई अब हाथ धोएगा तो शायद काम भी आ जाए कुछ। और वाकई में इस वजह स्पिन मारता है ना, इससे कमाल का आइटम मिलता है। और कमाल का आइटम एक टाइप के यहाँ पे लिक्विड था, मेडिसिन लिक्विड था, जिसे स्प्रिंग बदर लिक्विड कहा जाता है। सामने जैसे मिलता है ये तो खुश सभी यहाँ पे निकाल लेता है। तो सिस्टम रेडी बताते हैं अच्छा ये लिक्विड भाई एक टाइप का मेडिसिन लिक्विड है, और ऐसा माना जाता है भाई सदियों से जब से यूनिवर्स की यहाँ पे शुरुआत हुई है कि जो पी लेना पिलाकर तुम यहाँ पे पियोगे उसके बाद से तुम यहाँ पे इमॉर्टल बन जाओगे, यानी एक ऐसे बंद हो चुके कभी यहाँ पे तुम मरने वाले हो ही नहीं। लेकिन भाई यहाँ पे ये सच वाकई में नहीं कि भाई अभी तक तो कोई ऐसा यहाँ पे हुआ नहीं, बस लोग का मानना है। लेकिन इस बात की गारंटी मैं यहाँ पे देके बता सकती हूँ, अगर तुमने सामने से पिया तुम्हारा जो भी चोट है ना पूरा चोट ऊपर से लेकर नीचे तक यहाँ पर ठीक हो जाएगा। ऐसा समझो भाई तुम एकदम मरने वाले हो, 99% भाई तुम्हारी मौत हो चुकी है, बस 1% तुम्हारे अंदर जान बचा है। और सामने से तुमने तभी भी पी लिया ना तुम यहाँ पे दम चंगे हो जाओगे नॉर्मल। तो पी के देखो, तो सामने से भी पी के देखता है और वाकई में इसका सारा का सारा चोट यहाँ पे ठीक। उसके बाद इसे यहाँ पे सिस्टम रेडी भाई पील यहाँ पे निकाल दो, कहते हैं हाँ भाई ये पील भाई ये पील भी तुम्हें मिला है, ये पील तुम्हारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे वापस से रिफॉर्म करेगा अच्छे तरीके से, और प्लस तुम्हारे टैलेंट को भी यहाँ पे इनहेंस करेगा। तो सामने से ये छीन लेता होगा तो ओ माय गॉड ये तो वाकई में कमाल का आइटम लग रहा है। ये कहती भाई रिस्पेक्ट भाई थोड़ा तो रिस्पेक्ट दिखा, तेरी सिस्टम रेडी हूँ। और सामने से मैं यहाँ पे बता रही थी लेकिन उससे पहले तूने छीन लिया भाई तेरी माँ का। ये कहते कि हाँ भाई इसकी माँ का उसकी माँ का सबकी माँ का साकिना का लावे मुझे खाना है, और पील यहाँ पे वो खा लेता है और जैसे खाता अपने बॉडी में चेंजेस पाता है। यस भाई व्हाट अ फकिंग चेंजेस हैपनिंग इन माय बॉडी। और तभी इसको सामने से मेमोरी मिल जाती है, जो ओरिजिनल ओनर था ना उसकी मेमोरी वगैरह। आई मीन इसकी मेमोरी तो भाई पहले से मिल जानी चाहिए थी जब इसके बॉडी के अंदर आ चुका था, लेकिन अब जाके मेमोरी मिलती है वो भी शायद यहाँ पे आधी मिलती है। भाई इसको ये मेमोरी में ये मिल जाती है कि भाई इसके जो मतलब ये पैदा हुआ था एक गरीब फैमिली में यहाँ पे पैदा हुआ था, जहाँ पे इसके मम्मी पापा जब ये छोटा था ना भाई उसी समय मर गए थे। उसके बाद से इसे अंकल आंटी ने सामने इसी से पाला पोसा, लेकिन किसी भी काम में ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, लिटरली हर काम में बेकार था। और लोग इसे भाई एकदम नल्ला हैज फक यहाँ पे बुला देते। तो भाई इतने नल्ले बंदों के सामने इस भाई इतने बड़े फैमिली ने अपना दामाद यहाँ पे क्यों बनाया, और जिस फैमिली में दामाद बना है वो जो आदमी है भाई बेसिकली बोल सकते भाई काफी अमीर फैमिली के यहाँ पे लीडर है। तो उसकी बेटी जिसमें सबसे बड़ी बेटी इसकी बीबी चुयन, सेकंड वाली जिसने भाई अभी इसका कुटाई किया, और इसके अलावा एक और सबसे छोटी बेटी भी, यानी 3 बहनें टोटल यहाँ पर है। तो ये कंफ्यूज है कि यहाँ पे कैसे इसके पीछे कोई ना कोई काफी बड़ा रीजन है, वरना भाई इस बंदे जैसा नल्ले बंदे को सामने से इतनी बड़ी फैमिली अपना दामाद सपने भी नहीं बना सकते। उसके बाद से सो जाता है और सुबह का टाइम होता है तो एक नौकर यहाँ पे आता है, इसके मुंह पे पानी फेंकते हुए कहते हैं कि साले भाई जनाब को देखिए घोड़े बेच के सो रहे, जल्दी से उठिए और चलिए। सामने से कहते साले नौकर तेरी इतनी औकात, सामने से तूने मेरे मुंह के ऊपर पानी फेंका। जो सुनिए कहता ऑफकोर्स भाई पानी फेंका तेरे जैसे नल्ले बंदे के ऊपर क्या करूँ, अच्छा तू क्या बोलना चाहते तेरे ऊपर मैं मुँह तो दूँ, अच्छा ठीक है अगली बार से तेरे ऊपर मुँह तो दूंगा। सामने से इससे गुस्सा आते कि साले भाई तेरी माँ का भाई तू मेरा मजाक उड़ाएगा। नौकर कहता अच्छा भाई क्या करोगे भाई, गुस्सा आ रहा है ले 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 मारोगे कर ले भाई मार मार, अपने मुंह आगे करते रहे मार। तो वाकई में मुर्गा उठाता है उसके मुंह के ऊपर यहाँ पे मार देता है। और मारने के बाद भी कहते हैं यार यहाँ के नौकर भी अजीब है भाई, ऐसी डिमांड यहाँ पे कौन करता है, लेकिन मेरे सामने तुम ऐसी डिमांड यहाँ पे करोगे तो मैं मार भी दूंगा, मुक्का मारने को तो मुक्का मार दूंगा, अगर कुछ और मारने को बोलेगा तो वो भी मार दूंगा। सामने से नौकर गुस्सा था कि तेरी माँ का साकिना का। पीछे से भाई नौकरों का हेड यहाँ पे आता है, और जैसे नौकरों का हेड आता है कहता है भाई क्या बकवास चालू है, क्या यहाँ पे BSc के CHODI चालू है। सामने से ये नौकर कहते कि मालिक मालिक अच्छा भाई आप आ गए भाई, इस बंदे को देखिए मैं इसको यहाँ पे जगाने आया था, ये सारा यहाँ पे जगह। सामने से थैंक यू बोलने के बदले मेरे मुंह के ऊपर मारा, देखिए मेरा नाक यहाँ पे टूट गया। ये कहता अच्छा भाई तूने अपनी नाक टूटवा ली, भाई थोड़ी सी यहाँ पे शर्म कर, इस नल्ले से अपनी नाक टूटवा ली। फिर कहता है इससे कि एक समय मैंने सुना था भाई कल रात को भाई तुझे कोड़े पे कोड़े कोड़े पे कोड़े और कोड़े पे कोड़े लगे थे, जिसके बाद से तेरी जिंदगी में घोड़े भी लगे थे, तो क्या हुआ भाई कोड़े से चोट लगा है ना। ये कहते यहाँ भी लगा तो यार बहुत लगा, फट के चारू के ले भाई आके सिल दे। जो सुनते ही ना हेड नौकर कहते कि हाँ भाई मुझे फर्क नहीं पता था क्या चोट लगा कैसा चोट लगा है। बाकी नौकरों से कहते हैं हाँ भाई जल्दी से स्टेज चलाओ और इसको भाई उसके ऊपर उठा के ले चलो। चोट लगा था लेकिन चोट भाई सब कुछ यहाँ पे ठीक हो चुका, जो कि हमने देखा था खाली नाटक कहते हैं माय गॉड बहुत चोट लगा है। उसके बाद से भाई उठा के सामने से ले जाया जाता है। तो यहाँ पे चुईयान के दोस्त थी भाई जिसका नाम यहाँ पे मियाँ मैन है, तो इसको मैं मियाँ बुलाऊंगा। तो सामने से बैठी थी मैं कहते मैंने बोला भाई ठहर के हरामी, इसका ध्यान भाई चेहरे क्यों नहीं जाता बल्कि तो बड़े बड़े अरमानों की ओर जाता है कि ओ माय गॉड टू मच बड़े बड़े अरमान। सामने से भाई इसकी सासू में यहाँ पे बैठी हुई थी, तो सासू में इससे कहती कि हाँ भाई दामाद जी आपको तो मालूम चल चुका रहेगा आपको यहाँ पे क्यों बुलाया गया है। जो सुनते कहते यस यस उस रात को जिस दिन मेरी शादी हुई थी भाई मैं अपने बीवी को छोड़ के अपने साली के कमरे में उसके बेड के ऊपर लेटा था, इसके लिए ना। जो सुनते सामने से सासू माँ चिल्लाते कि हाँ भाई इस हिसाब से बोले जैसे कि भाई तूने बहुत ज़्यादा प्राउड काम किया है, तुझे मालूम है तूने कितना बंदा मतलब कितना बड़ा क्राइम किया है। जो सुनते कहते यस यस आई नो भाई मुझसे क्राइम हुआ है, वाकई में कोई छोटा मोटा क्राइम नहीं बहुत क्राइम हुआ है, इसलिए मुझे खुद यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, इसलिए मैं खुद अपनी साली के पास गया था। उसके पास मैंने बोला भाई दिल खोल के एकदम भाई
तुझे जितने मुझे कोड़े मारे ना कोड़े मार। और कल रात को उसने मुझे बहुत कोड़े मारे, जो निशान है ना निशान यहाँ पे दिखा देता है, खाली चोट ठीक हुआ था, दर्द ठीक हुआ था, लेकिन जो निशान था ना निशान अभी भी बॉडी के ऊपर बना हुआ था, दिखा देते। देखो भाई निशान अभी भी लगा हुआ भाई सामने से भाई, उन्होंने सामने से मुझे यहाँ पे माफ़ भी कर दिया। जो सुनता ये भी कहती माँ क्या रे बाप रे काफ़ी अजीब बेटी है भाई, माफ़ भी कर दिया उसने। यहाँ पे उसका पति यानी जो ससुर था वो भी कहते कि हाँ यार मेरी जान, सामने से जो हमारी बच्ची ने माफ़ कर दिया तो हमें भी सज़ा देना नहीं चाहिए। तभी जो छोटा भाई था ना इसका ससुर का, छोटे ससुर जी शायद लगेंगे, वो सामने से था ना भैया ना आप सामने से इसको माफ़ बिल्कुल भी नहीं कर सकते। सबसे पहली बात है ना इसने यहाँ पे क्राइम किया, कोई छोटा मोटा क्राइम नहीं है। और जो हमारी फैमिली में भाई उन लोगों को सज़ा देने के लिए बहुत ही फेमस है, हर क्राइम को अगर सज़ा मिलता है तो इस कमीने को हम छोड़ देंगे तो बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। तभी पीछे से भाई यहाँ पे आ जाती है साली, वो कहती नहीं अंकल रुक जाइए भाई, सामने सब सज़ा नहीं दे सकते। उस रात को भले मेरे बेड पे घुस आए थे लेकिन सामने से इसने बिल्कुल भी कुछ किया नहीं था। जो सुनकर बाप चिल्लाता है, ससुर आई मीन मतलब ससुर तो मेन कैरेक्टर लगेगा लेकिन इसका तो बाप लगेगा ना, तो ये चिल्लाते करे बच्ची भाई तू कमरे से बाहर क्यों हो गई, वापस कमरे में जा। माँ कहती भाई कैसे मतलब मेरे पति हो कैसे बाप हो भाई, सामने से बच्ची पे कोई ऐसा चिल्लाते क्या, आ मेरी बच्ची भाई मेरे पास आ ले, मेरे गोद में बैठ और बता भाई एग्जैक्टली क्या हुआ था। ये बता दी कि हाँ भाई सामने से इसने जो कुछ मेरे साथ किया यानी बेड पे घुसाया था भाई बुरा मुझे लगा, लेकिन रियलिटी में उसने मेरे साथ वो सब नहीं किया। और सामने से भाई लेकिन जो कुछ किया भाई किसी का बेड पे यहाँ पे बिना परमिशन के आना ये कोई अच्छी बात यहाँ पे होती नहीं है। तो बदले मुझे गुस्सा था और कल रात को भाई मैंने इसे कोड़े मारे, वाकई में बहुत ज़्यादा कोड़े मारे, इतना कोड़े मारे कि मार मार के मैं थके, लेकिन सारे कमी ने यहाँ पे रोया नहीं। और हमने शर्त लगा कि हाँ भाई रोएगा नहीं, उसके बाद से मैं माफ़ कर दूंगी। तो सामने से भाई मतलब मैंने माफ़ कर दिया, मुझे अब कोई शिकायत नहीं है। अगर भाई सामने से तो भी इसको सजा मिलेगा यानी भाई मेरा वादा टूट जाएगा जो मैं यहाँ पे नहीं चाहती। जो सुनकर सामने से ये भी कहते अच्छा ठीक है जो मेरी बच्ची तू कह रही है तो हम इसे माफ़ कर देते। ये भी मैं कैरेक्टर देखते कि हाँ भाई थोड़ी बुरी टाइप की साली है लेकिन भाई उतनी भी बुरी नहीं है, कम से कम भरोसा कर सकता हूँ, इसने भरोसा तोड़ा नहीं, वरना हो सकता भाई आज मुझे सजा भी दिलवा सकती थी। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है भाई इतना आसानी से भाई मैं कैरेक्टर को माफ़ी मिल जाएगी, मुझे नहीं लगता भाई, कुछ ना कुछ तो कांड अभी और होने वाला है, देखते क्या होता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 8 के